अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 जो है उसका स्टार्ट लेंगे, उसके बारे में जानेंगे और इसको जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आप सबकी रिक्वेस्ट पर जो है आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि 8.3 को स्टार्ट किया जाए, तो आज जो है 8.3 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है स्केच ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ हमें फंक्शंस गिवन है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको सिंपल फंक्शन ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, आपको वो कहता है आप इसको ग्राफ ड्रॉ करें इस फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं, इसको जो है लिख लेते हैं पास। उसके बाद देखते हैं कि आगे इस पर किस तरह से क्या टेक्निक जो है यहाँ पर यूज़ होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो है आपका पहला फंक्शन है जो उसने आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक हो गया। उसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिख लेना है। अब जो है यहाँ पर ये आपको फंक्शन गिवन है x-1 और x-3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं, x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x-3 से, और फिर ये -1 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं x-3 से, ठीक हो गया। ये इस तरह से हुआ है यहाँ पर कि ये देखें, ये x-1 इंटू x-3 है ना, तो x को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, देन जो सेकंड नंबर है या डिजिट है जो भी है आपके पास, उसको विद साइन उठा के इस सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो x और यहाँ पर -3x और -x और +3, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से होगा, अब x² -3x और -x आपके पास हो जाएगा -4x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक बन गया जी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, क्योंकि f(x) जो है ये f(x) है, इसको आप y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x² -4x और +3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो है वैल्यूज निकालेंगे x और y की। तो उसको देखते हैं कि वो हम किस तरह से यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लेनी है। अब ये जो वैल्यूज़ ली हैं इस टेबल के अंदर, ये हमने खुद ली हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम 0 से इस तरफ 3 वैल्यूज़ लेंगे और 0 से एक पॉजिटिव वाली साइड पे 3 वैल्यूज़ लेंगे। मेरे कहने का मकसद जो मतलब है वो ये है कि हम 0 से पॉजिटिव साइड पर 3 वैल्यूज़ ले लेंगे और 0 से नेगेटिव साइड पर भी हम 3 वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और जो y की वैल्यू है यहाँ पर जो हमारे पास नहीं है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये बात यहाँ पर आपको याद रहे, एक मरतबा मैं फिर आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो x की वैल्यूज़ ली हैं ये हमने खुद ली हैं, ठीक है। आई हैव टेकन द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 3, 0 to +3 एंड देन फ्रॉम 0 to -3, ठीक है। अब y की वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह से आएंगी, y की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ बारी बारी पुट करें। सबसे पहले आप इस तरह से करें, -3 यहाँ पर पुट करें, ठीक है। y इज इक्वल टू -3 पुट करें इसके अंदर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आप इसको नाम दे दें। इसमें के अंदर आप क्या करें, -3 को पुट करें, ठीक है। -3 का स्क्वायर -4 और इधर भी -3 और +3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और +3, ठीक हो गया। तो ये जो है आपके पास बन जाएगा जो टोटल 1 और 3 15 और 15 और 5 और ये आपके पास बन जाएगा 24। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 24। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, पुट ये क्या है, x इज इक्वल टू -2 इन क्वेश्चन 1 टू गेट वैल्यू ऑफ y। आप इस तरह से बार बार भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई उस तरह का जो है इशू नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपली इसका मकसद ये है कि हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं x की बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और हम y की वैल्यूज जो है वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब किस तरह से होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब x की जगह हम -2 पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर और -4 इंटू -2 और +3। y इज इक्वल टू 4 -4 टू 8 +3 8 और 4 आपके पास हो गया 12 और 3 15, ठीक हो गया। ये आ गई जी आपके पास सेकंड वैल्यू। यहाँ पर -2 पे जो है y क्या होगा, y होगा जी 15। अब जो है -1 की बारी है अब हम डायरेक्टली जो है वो लिखते जाते हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं लिखते कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं -1 पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये किस तरह से होगा, ये आपका होगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1
+3, ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा और +3 हो जाएगा और 4 5 और ये हो जाएगा आपके पास 8, ठीक हो गया। तो अब ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू -1 है तो उस पर y क्या आएगा, y आपके पास 8 आएगा। तो यहाँ पर ये हमने 8 पुट कर दिया। अब x को जब हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, x को हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर अब देखें y इज इक्वल टू, अब 0 पुट करें x को, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 +3, ये वही कोई नंबर 1 के अंदर x की हम बार बार से वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, वही टेबल को आगे मूव करते जा रहे हैं। पहले -3 पुट किया, फिर -2 पुट किया, फिर -1 पुट किया, अब 0 हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 और ये -0 और ये +3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि y आपके पास क्या आ गया, +3 आ गया, ठीक हो गया। तो y यहाँ पर आपके पास 0 पे +3 आ गया। अब इसी तरह 1 पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 पे जो है देखना चाह रहे हैं हम कि y की क्या वैल्यू होगी, तो हम इसी को इनके अंदर क्या करेंगे, अब x की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम वो यूक्रेन दोबारा लिख लेते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इस वजह से ये यूक्रेन जो है मैं उठा के आगे दोबारा से जो है लिख दूँगा, ठीक है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर -4x +3। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, फिर इसके बाद 2 और फिर इसके बाद 3 पुट करेंगे, ठीक है। पहले 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और +3। तो y क्या आ गया, 1 -4 और +3 और y आ गया यहाँ से आपके पास क्या आ गया जी, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर y आपके पास 0 आ गया। किस तरह से 0 आ गया, यहाँ पर आप ये 1 ऐड होगा 3 के अंदर, 4 और -4 और +4 आपस में कैंसिल होकर आपको 0 दे देंगे, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 आपने पुट करना है वही कोई नंबर 1 के अंदर जो मैंने यहाँ ऊपर लिख दी है दोबारा से, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप 1 की जगह 2 पुट कर दें x की जगह, ठीक है। तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है और ये इस तरह से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -4 2 8 +3 और यहाँ से 4 और 3 आपके पास हो जाएगी जी 7 -8 और y आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो y आपके पास आ गया -1, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मतलब हम वही जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर पहले हमने -3 पुट किया, फिर x की जगह -2, फिर x की जगह -1, फिर x की जगह 0, फिर x की जगह 1, फिर x की जगह 2, फिर x की जगह अब जो है हम 3 पुट करने लगे हैं। इससे हमें क्या मिल रही है, y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिल रही हैं जिनको हम टेबल में खुद ब खुद सेटल कर रहे हैं, मतलब जो जिस पे है हम उसको उस पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वही इक्वेशन नंबर 1 है। y इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर होता है, x की जगह 3 का स्क्वायर -4, अब इधर x होता है तो उसकी जगह 3 और यहाँ पर आखिर में +3। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 3 से 12 होता है और +3। अब 9 में आप 3 ऐड करें, ये 9 और ये 3, तो आपके पास आ जाएगा 12 और -12 कैंसिल और आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो मतलब y किसकी इक्वल हो गया, y 0 की इक्वल हो गया। अब जो है यहाँ पर बात समझने की है, ठीक है, समझने की तो है नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई 0, x की जगह हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आई 1, x की जगह हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू आई हमारे पास 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -1 आई थी, ठीक है। अब जो है इनको हम उठा के यहाँ पर पुट करते हैं 1 2 और 3 की जगह। जब हमने x को 1 पुट किया, 2 पुट किया और 3 पुट किया, ठीक है। जब हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आई, वैल्यू 0 आई। जब x को हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई -1। जब x को हमने 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0, ठीक हो गया। तो ये हो गया जी हमारे पास ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने सिंपल यही काम करना है, आपको ये लेंथी स्टेप्स फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप जो है इस तरह से ही कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें 0 पुट करें तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ख़त्म। -4 × 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो +3 रह जाएगा, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू +3 है। अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करके करें तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते हैं, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो भी जो है बेहतरीन है, ठीक है। मैं तो ये पहला क्वेश्चन है इस वजह से ये पूरा जो मेथड है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के अंदर जो है हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। अभी जो है हमने क्या करनी है, ग्राफिंग करनी है। ग्राफिंग के लिए जो है हमें ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत होती है, जो कि आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओपी। ओपी का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहाँ पर आपको याद रहे कि ये जो हमने टेबल बनाई है यहाँ पर, इसके अंदर ऑर्डर पेयर इस तरह से होगा, -3 और 24, -2 और 15, मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे इस तरह से ऑर्डर पेयर को लिखा जाता है हमेशा इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर को जो है लिखता हूँ। आप जो है टेबल को सामने रखें जो आपने अभी बनाई है, तो उससे आप लिखें, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर पेयर में आपके पास पहला है -3, 24, यहाँ पर आपके पास दूसरा है -2, 15, यहाँ पर आपके पास तीसरा है -1 और 8, चौथा है आपके पास 0 और 3, पांचवा है 1 और 0, छठा है आपके पास 2, -1 और सातवां है आपके पास 3, 0, ठीक हो गया। तो ये है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स। अब जो है हम इनको यूज़ करके क्या करेंगे, ग्राफ को जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ किस तरह से बनाना है, वो क्या टेक्निक है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, जिसे आप कह सकते हैं कि हलवा टेक्निक है, ठीक है। तो पहले जो है ग्राफ की तरफ चलते हैं, देन देखते हैं कि किस तरह से हम इसको आगे बनाएंगे। अच्छा जी, तो ये है जी आपका क्या है जी, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे वाई एक्सिस था जो कि मैंने नहीं बनाया, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस को उस तरह से नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे -1 नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पर भी हमने एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 तक मार्किंग कर ली, यहाँ पर भी 5 तक कर ली, और यहाँ पर भी हम -1 और -2 तक अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस तक जो है हम यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास है जी 24, ठीक है, 24, 15, मतलब काफ़ी बड़े डिजिट्स हैं। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर 5 का गैप करेंगे, ठीक है। 5 का जो है हमने यहाँ पर गैप करना है। तो ये आपके पास आ गया 5, ये आपके पास आ गया जी 10, ये आपके पास आ गया जी 15, ये रहा आपका 20, ये रहा आपका 25, और इसी तरह से ये रहा आपका 30, ठीक हो गया। तो ये रहा जी आपका 30। अब ये जो है आपका ग्राफ यहाँ तक तैयार हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे बड़ा सिंपल टेक्निक है, ठीक है। तो आगे आपने सिंपल ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, यानी बनाना है, ठीक है, सिंपल अल्फाज के अंदर। अब ये किस तरह से बनेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो जो आगे वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल हलवा है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -3 पे जो है क्या वैल्यू होगी जी y की, -3 पे y की वैल्यू होगी 24। तो यहाँ पर -3 कहाँ पे है, -3 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू -3 पे क्या होगी, 24 होगी। तो ये 20 तो 24 देखें। अब यहाँ से आप इस तरह से देखें, यहाँ पर आपके पास ये -3 है, ऊपर जाते जाएँ आप यहाँ से -3 से, तो यहाँ पर आपके पास 24 यानी कि 25 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। तो ये होगा तकरीबन आपका 24, ये आपके पास 25 है ना, तो उससे थोड़ा सा नीचे आपके पास 24 होगा, यानी कि -3 पे आपके पास y की वैल्यू 24 आ रही है, ठीक है। ये किस्सा खत्म हो गया। अब दूसरे पे -2 पे आपके पास वैल्यू आ रही है 15। अब -2 कहाँ पे है, -2 ये रहा आपका, ठीक है, ये -2, ठीक है। -2 पे ऊपर जाए, y की वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो 15 आपके पास ये है, 15 के सामने आप डॉट लगा दें इस तरह से, ठीक है। अब 2 वैल्यूज हो गई। अब आपके पास क्या है जी, -1 के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है 8। तो -1 कहाँ पर है, ये है आपके पास -1, तो -1 पे वैल्यू आ रही है 8, ये आपके पास है 10। तो 10 से थोड़ा सा आपके पास नीचे आएगा, यहाँ पर तकरीबन आएगा 8, ठीक है। ये आपके पास आ गया 8, इसके ऊपर फिर 9 है, फिर 10 है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें ये भी हो गया हमारा। अब ये है 0 पे वैल्यू आ रही है 3। अब ये पहला हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हाँ आप देखें कि 3 कहाँ पे है, ठीक है। 5 से थोड़ा सा नीचे जो है आपके पास यहाँ पर, ये आप कंसिडर कर लें कि ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है 3, ये आपके पास 3 है, ठीक है। फिर नीचे 2 और 1, फिर ऊपर जो है 4 और फिर आपके पास ऊपर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 5 का डिफरेंस लिया है, क्योंकि आप अगर 25 तक ड्रा करेंगे या 24 तक ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पे, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस तरह से इसको लिया है, ठीक है। अब ये भी आपका रेडी डन हो गया। अब आपके पास आगे क्या है जी, 1 और फिर 0, यानी कि पहला एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा वाई एक्सिस पे होता है। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास 1 है, तो 1 कहाँ पर है जी, 1 आपका ये रहा,
ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे आपका क्या है जी, 2 पे जो है आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो देखें अब 2 कहाँ पे है, 2 आपके पास जो है ये है, तो -1 कहाँ पे है, यहाँ से आप नीचे जाते जाएं तो ये -1 है आपके पास, तो ये रहा, ये सामने रहा, यानी कि 2 ये है, तो यहाँ पर आप नीचे आए तो ये -1 है। 2 पे x की वैल्यू जब 2 है तो y आपके पास -1 है, सिंपल हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो है 3 और 0 है, ठीक है। अब 3 ये रहा आपके पास, पहला मतलब x एक्सिस पे होगा, ये x एक्सिस पे लाई करता है, दूसरा आपका y एक्सिस पे लाई करता है। अब x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस तो 0 है, x एक्सिस पे कहाँ पे है जी 3 कहाँ पे x एक्सिस पे, ये रहा, ठीक है। तो ये जो है आपके मैंने पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बड़ी सिंपल टेक्निक है, टेक्निक तो खैर नहीं है। अब जो है आपका क्वेश्चन तकरीबन हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये आपको समझाने के लिए जो है ये काफ़ी लेंथी हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने इन डॉटेड एरियाज को आपने क्या करना है, ज्वाइन करते जाना है, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका क्या बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा जी ग्राफ, किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। अब जो है चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब उसको जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि अब ये जो वैल्यूज आपने यहाँ पर ली यानी ये वाली, ठीक है। अब x को -3 पुट किया तो क्या आती है y की वैल्यूज, ये मैं थोड़ा इस तरह से नहीं करूंगा, ये मतलब पूरा पूरा जो है पुट करें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था जी पुट -3 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो फिर y हमारे पास आया था, उसको हमने 24 फिर यहाँ पर पुट किया था, फिर इसी तरह -2 को यहाँ पर पुट किया था, x के अंदर y 15 आया था। मतलब अब ये काम नहीं करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। अच्छा जी, अब जो है हमने इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी कर लिया है, एंड नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 वेयर वी हैव टू डू द सेम, वी जस्ट हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, और ठीक है पहले हमने फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करने हैं, देन वी विल जस्ट हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ वेरी सिंपली, जो कि आपका पहले क्वेश्चन में के पहले पार्ट में जिस तरह था बिल्कुल उसी तरह से इसी के सेकंड पार्ट के अंदर भी होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से जो है वो टैकल करना है, ठीक है। बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा इसका भी, गालिबन जो भी आगे क्वेश्चन हैं, अगर आप इस पहले पार्ट को जो है समझ गए हैं तो आगे आपके लिए सब कुछ हलवा हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वो रवायती सा जो हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखना है f ऑफ x इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, -2 को यहीं पे रहने देने हैं, एक ब्रैकेट लगानी है। अब x को आप मल्टीप्लाई कर दें x -1 के साथ, फिर यहाँ पर +1 को आप मल्टीप्लाई कर दें x -1 के साथ, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। 2 को हमने बाहर रहने दिया, उसी तरह से ये x को मल्टीप्लाई किया x -1 के साथ, फिर +1 को मल्टीप्लाई किया x -1 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं, -2 उसी तरह से बाहर रहेगा, x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, -x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस जब 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +x आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर प्लस माइनस -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक -x है और एक +x है, तो दे विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, -2 बाहर रह गया, अंदर रह गया आपके पास x² -1, ठीक हो गया जी। अब आपने -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा -2x², और ये जब -2 इससे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 2 1 ज़र 2, तो आपके पास यहाँ पर जो f ऑफ x ये जो है इसको हम y भी लिख सकते हैं, तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2x² +2, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन पार्ट के अंदर भी किया। अब आप इसको क्या करें जी, कोई ये नंबर 1 का जो है वो नाम दे दे, ठीक है। 1 का नाम दें, a का नाम दें, p का नाम दें, q का नाम दें, इट्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल क्या करना है, टेबल बनानी है, x की जो है वही हम वैल्यूज लेंगे 0 1 2 3 और -1 -2 और -3। अब वो किस तरह से लेंगे उसको जो है एक नज़र हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रही जी आपकी क्या टेबल। अब ये एक अलग बात है कि ये टेबल जो है वो सही नहीं बनी, वो इस वजह से नहीं बनी कि मैं यहाँ पर स्केल जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है जी, आपके पास x है, ये आपके पास y है। x की मैंने आपको बताया था आप दरमियान के अंदर 0 ले लें, ठीक है। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3।
अब ये वैल्यूज़ आपने जो x की ली हैं ये कहाँ से ली हैं आपने, ये आपने खुद से ली हैं कि हमने x की वैल्यूज़ ले ली 0 1 2 3 और यहाँ पर नेगेटिव साइड पे ले ली -1 -2 और -3। अब ये हमने क्यों ली, ये इस वजह से ली ताकि हम इन मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें, हम चेक करें कि भाई -3 पे y की क्या वैल्यू आ रही है, -2 पे y की क्या वैल्यू आ रही है, -1 0 1 2 3 पे y की जो है वो क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, आपने कैलकुलेटर को सामने रखना है और फिर आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, या अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप उसी तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी जो है कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके पास पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या करना है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल पार्ट है। अब आपने बारी बारी जो है यहाँ पर x की वैल्यूज़ जो है वो डालते जाना है। जैसे x की वैल्यू पहले -3 है, अब -3 को आप यहाँ पर एक ये नंबर 1 के अंदर पुट करें, तो -3 को आप पुट करें तो ये -2 बाहर है और ये 2 है, बल्कि यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा जो है मैं सॉल्व करता हूँ, एक जो है मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी जो है मैं एज इट इज़ वैल्यू लिख दूंगा। ठीक हो गया, अब थोड़ा सा पैटर्न इसका ये है कि पुट, अब ये x इज इक्वल टू -3 इन कोएन 1। ठीक है, ये कोएन 1 थी आपके पास, इसके अंदर आपने x की जगह -3 को पुट करना है, तो y इज इक्वल टू माइनस बायर और 2 और x स्क्वायर की जगह आपने -3 को पुट कर दिया। ठीक हो गया, +2। अब इसको सॉल्व करें आप, -2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, -3 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो वो आपके पास पॉजिटिव आएगा 9। ठीक है, तो ये +2। अब यहाँ पर क्या होगा जी, 9 2 18 और यहाँ पर -18 और +2, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई जी, y की वैल्यू आ गई जी आपके पास -16। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल y की वैल्यू को -16 जो है वो यहाँ पर पुट कर देना है। अब इसी तरह से जब आप इसमें -2 पुट करेंगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है, -2 जब आप पुट करेंगे तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आप इस तरह से लिखें पुट x इज इक्वल टू -2 इन को ये नंबर 1, तो आपके पास y की जो वैल्यू होगी सॉल्व करके आएगी वो आपके पास -6 आएगी। ठीक है, अब वो किस तरह से, ये माइनस बाहर है, -2 को बाहर कर दें, x की जगह x स्क्वायर की जगह आप क्या करें जी, यहाँ पर डालें जी -2, तो -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4 और 4 2 8 और -8 और +2, तो आपके पास -6 आ जाएगा। इसी तरह से आप मुख्तलिफ ये वैल्यूज़ हैं इनको इसमें बारी बारी डालें और y की वैल्यू निकालते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जो है वो लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तेज यहीं पे सॉल्व करूँगा खुद से और मैं इसको जो है लिखता जाऊँगा। ठीक है, अब -1 पे जो आपके पास y की वैल्यू आ रही है अगर आप पुट करें ऊपर तो आपके पास वो 0 आएगी। ठीक है, अब आप अगर 0 पुट करें इसके अंदर तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी जी 2। ठीक हो गया, जब आप 1 पुट करेंगे इसके अंदर x की जगह तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी जी आपके पास 0। ठीक हो गया, जब आप 2 को पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी y की वो आएगी जी आपके पास -6 आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप 2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 -8 तो +2 आपके पास -6 आ जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर 3 को पुट करेंगे, ठीक है, 3 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी -16। ठीक हो गया जी, तो ये चीज़ आपके मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो आएंगी आप बारी बारी जब इनको जो है पुट करेंगे, ये -3 जब पुट करेंगे इधर x की जगह -2 जब पुट करेंगे, -1 0 1 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये जो है y की वैल्यूज़ आएंगी। ये सारा प्रोसीजर जो है मैं क्वेश्चन नंबर, ये जो पीछे क्वेश्चन किया है उसके जो पहले पार्ट है उसके अंदर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो है बारी आती है जी ग्राफ ड्रा करने की। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो मैं पहले ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, देन देखते हैं कि हम उसको किस तरह से टैकल करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो है मैंने ग्राफ ड्रा किया है। अब इस ग्राफ को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 तक और यहाँ पर भी -6 तक। यहाँ पर मैंने जो है पॉजिटिव y एक्सिस पे मैं 1 2 3 4 5 तक गया हूँ, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस पे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास -16 और -6 इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया है और मैंने नंबरिंग जो है 5 5 के गैप से की है। आप चाहें 4 4 के गैप से करें, अगर आप चाहें 3 3 के गैप से करें, तो वट एवर यू लाइक आप उसको उस हिसाब से जो है कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर को हम देखते हैं। अब -3 है जब x तो आपके पास y -16 है। अब -3 है जब x तो y आपके पास -16 है। अब यहाँ पर ये तो -3 है, यहाँ नीचे आते जाएं तो यहाँ पर -15 है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो है आपका -16 होगा। ठीक है, ये आपको पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अब जो है ये मैंने लिखा है जी, अच्छा सॉरी, पिछला पहले डिस्कस कर लेते हैं, मैं आगे चला गया हूँ एकदम से। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर आपके पास पहला ऑर्डर पेयर आया
-3 पे आपने क्या लिया है, -16 लिया, ये -3 है, और ये आपके पास क्या है जी, ये -15 के साथ थोड़ा सा नीचे आपके पास क्या होगा जी, -16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो कि बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमने ये चीज़ ली। ठीक है, अब जो ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो है -2 और -6, यानी -2 पे आपको जो वैल्यू आ रही है वो -6 आ रही है। तो ये आपके पास क्या है, -2 है, और यहाँ पर 5 से थोड़ा सा नीचे आपके पास क्या आएगा, तकरीबन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो आपके पास ऑर्डर पेयर है वो -1 0 है, यानी कि ये -1 और 0 पहला x पे होगा, दूसरा y पे होगा। तो x पे कहाँ पे, नेगेटिव y एक्सिस, तो ये नेगेटिव x एक्सिस सॉरी, तो ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस पे -1 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपने, 0 और क्या है जी, 0 और 2 आपके पास। ठीक है, 0 और 2 आपके पास आ गया, पहला x पे होता है, दूसरा y पे होता है। y पे कहाँ पे, जहाँ पे 2 है, तो y पे 2 क्या कहाँ पे है, ये रहा आपका y पे 2। ठीक है, आगे आपके पास जो ऑर्डर पेयर है वो 1 0 है, x पे 1 और y पे 0, तो x पे 1 कहाँ पे है, पॉजिटिव x पे 1, ये रहा। ठीक है, अब आगे जो है अगर आप देखें तो 2 और 6 है, यानी यहाँ पर वैल्यू x एक्सिस पे 2 आ रही है, उसकी जो वैल्यू होगी y पे वो होगी -6। तो x पे 2 को ढूंढे, x पे 2 ये है, और y पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, -6। तो -6 यहाँ पर थोड़ा सा -5 से जो है नीचे होगा, बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, ये 2 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है -6 आ रही है, ये सामने। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। आगे जो लास्ट पॉइंट है वो 3 पे आपके पास वैल्यू आ रही है -16, तो 3 ये है, तो नीचे आए आप -16, 15 से थोड़ा सा नीचे, 15 से, ये रहा आपका -16। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, आपने अब सिंपली इसको क्या करना है जी, ज्वाइन करना है। ठीक है, इन डॉट्स को आपस में। ठीक है, बाकी पॉइंट्स हमने बना लिए जैसा कि पहले उसके अंदर हमने बनाए थे, बिल्कुल काल्बन वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर भी इसको बना लिया। अब आपने क्या करना है, इसको आपस में ज्वाइन करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा जो है यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा गलत इस तरह ले गया, आप इस तरह सीधा इसको लेकर जाएं, इस तरह नीचे आएँ, तो या आप स्केल से अगर इसको करें तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस तरह का ये आपका ग्राफ बन जाएगा, जो कि बिल्कुल सही ग्राफ है अगर आप बुक के अंदर भी देखें। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैं पहले जल्दी में इसी को ही जो है ले आया था सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है जी, पहले उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके पास मौजूद है, यहाँ पर वो आपको कहता है यूजिंग फैक्टर्स टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब फैक्टर्स को यूज़ करें और इसका जो है आप ग्राफ जो है वो बनाएं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लेंथी ना हो और मेथड भी जो है आपको समझ आ जाए। मेथड तो गालिबन वही रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से, अब एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिखते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था, एफ ऑफ एक्स को आप वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई को हम इज इक्वल टू लिख देते हैं x² -2x और -3। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी x की हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी ली। इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू लेता हूँ -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को बारी जो है, पहले -3 को इसको आप 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप कोई नंबर 1 है, कोई इसको A का नाम, P का नाम, Q का नाम, आप इसको कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको नाम दे दिया, नाम देने के बाद आपने ये पहले -3 इसमें पुट करना है, तो y की एक वैल्यू आएगी। x की जगह आप -3 पुट करेंगे तो यहाँ से y की एक वैल्यू आएगी। फिर आपने इन तमाम x की जगह जो है -2 पुट करना है, तो फिर y की एक और वैल्यू आएगी। तो वो यहाँ पर आपने सीक्वेंस से लिखते जाने हैं। ठीक है, अब मैं जो है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट करने की जो है वो कोशिश करूंगा, ताकि जो है ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि आपका मकसद ये है कि आपको मेथड जो है समझाना, आपका मेरा जो है मकसद है। ठीक है, तो आपने भी गालिबन वही चीज़ जो है समझनी है। ठीक है, अब इस तरह से है कि -3 पे -3 जब हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखें -3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 9, तो इधर -2 और यहाँ पर 3, 9 -6 और -3, तो मैं आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जी। अच्छा, इसको हम एक में यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर आप क्या करें, पुट x इज इक्वल टू -3 1 के अंदर। ठीक है, y इज इक्वल टू x की जगह आप -3 पुट करें। ठीक हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, और यहाँ पर -3। जब यहाँ से आप 9
में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 15 माइनस 3, जो कि आपके पास आ जाएगा, या नीचे लिख लेते हैं 12। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 12। बिल्कुल इसी तरह से आपने ऊपर भी y की वैल्यूज़ के लिए यही काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो है -3 पे y की क्या वैल्यू आ गई 12 आ गई, तो मैं यहाँ पर 12 लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह से अब -2 पे मेरे पास जो है वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, ये आपने इसी तरह सॉल्व करके नीचे लिखना है, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आपको मैथ्स अच्छी है तो आप यहाँ से सिंपली जो है इसको लिख सकते हैं। अगर नहीं, दूसरी तरह आप एरर की चांसेस कम करना चाहते हैं तो आप फिर क्या करें, आप यहाँ पर इस तरह से लिखें पुट x इज इक्वल टू -2 इन को ये नंबर 1 इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो y आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है जब आप -1 पुट करेंगे इधर तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो जब आप 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास वैल्यू आएगी -3। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी जी -4। तो जब आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -3। तो जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये जो है आपके पास मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी जब आप मुख्तलिफ ये एक्स की वैल्यूज जो है कोई नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं जी ग्राफ की जानिब। तो ग्राफ इसका जो है वो भी जैसा अभी हमने पीछे ग्राफ ड्रा किया बिल्कुल वैसे ही इसका भी ग्राफ ड्रा होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास ये मुख्तलिफ जो है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनको आपने यहाँ इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो ग्राफ को मैंने क्या किया है जी, वाई एक्सिस पे जो है 2 2 का गैप छोड़ा है और एक्स एक्सिस पे सिंपल 1 1 का ही गैप है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे मैंने 2 2 का गैप इस वजह से छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये वाई पे 12 5 और इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं जो कि आगे हमें तंग कर सकती हैं। अगर हम 1 1 के गैप छोड़ के ड्रा करें तो ये कहीं यहाँ तक आता चूँकि आपका पूरा ना आता, और एक तरह की आप कह सकते हैं वो खिचड़ी नहीं होती वो जो है यहाँ पर बन जाती, जो मिक्सअप हो जाता सारा कुछ। तो फिर डेफिनेटली यू विल बी मडल्ड दैट हाउ कैन वी ड्रॉ दिस ग्राफ और हाउ कैन वी ज्वाइन द डॉट्स एंड हाउ कैन वी पुट डॉट्स, तो ये थोड़ा मसला होता है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने पहला ऑर्डर पे ड्रॉ करना है। -3 है जब x की वैल्यू तो y आपके पास 12 है, x -3 है तो y आपके पास क्या है 12 है। अब x -3 है यहाँ पर तो y आपके पास क्या है 12 है, x -3 तो y आपके पास 12 कहाँ पे होगा, ये रहा x -3 है, y आपके पास क्या है 12 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा है -2 है जब x आपके पास तो y आपके पास क्या आ रहा है 5 है। x जब आपके पास -2 है तो y आपके पास आ रहा है जी 5। तो ये -2 है तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ये 4 है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ दरमियान में ये 5 आ गया, ये -2 पर y 5 है। ठीक है, तो अब आगे जो है आपके पास है -1 और 0, यानी कि x पे है आपके पास -1 है। ठीक है, और फिर है आपके पास 0, मतलब इसको आप इस तरह से मैं आगे नॉर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पर लिख लेता हूँ कि -1 0 और 0 -3 और 1 -4 2 -3 और 3 0। ठीक है, यहाँ पर जो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर्स थे -3 और 12 और -2 और 5। ठीक है, ये दो। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये मैं ड्रा कर चुका हूँ, ये भी और ये भी। ठीक है, अब ये -1 और 0 को हमने ड्रा करना है, तो -1 कहाँ पर आ जाएगा आपके पास x एक्सिस पे, -1 कहाँ पर है यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आगे जो है आपके पास ये है 0, जब x 0 है तो y आपके पास क्या है जी, y आपके पास 3 है। अब x 0 कहाँ पे है आपके पास, x 0 आपके पास जो है यहाँ पर है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा जी -3। तो -3 कहाँ पर है जी -2, और यहाँ पर कहीं होगा जी आपके पास ये होगा आपके पास -3। इसको आप डार्क करके इस तरह से डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप चलें तो आपके पास आएगा जी यहाँ पर जब 1 है x तो y आपके पास -4 है, x जब 1 है तो y ये 1 है जब x, तो y आपके पास क्या है जी -4 है, तो ये आपके पास आएगा जी यहाँ पर। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं तो जब आपके पास x2 है तो y आपके पास क्या है -3 है, ये रहा। x जब आपके पास 2 है तो y आपके पास क्या है -3 है। अब x2 कहाँ पे है, ये 2 है, y आपके पास क्या है जी यहाँ पर, y आपके पास होगा जी -3, तो -3 कहाँ पर होगा जी, ये x2 है तो यहाँ पर आ जाएगा जी ये यहाँ पर -2, और यहाँ पर कहीं आएगा जी ये -3। ये जब x2 है तो y आपके पास क्या है -3 है, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों यहाँ पर आया, ये इस वजह से यहाँ पर आया कि यहाँ पर ये देखिए -2 फिर ये -3 है ना यहाँ पर, तो फिर ये इसके सामने ही -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है जब आखिरी है जब x 3 है तो y 0 है, x जब 3 है तो y आपके पास 0 है। ठीक है, अब जो है इसको आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अच्छा आपने इसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर जल्दी में इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको सही तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये
इन डॉट्स को आपने क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, एंड देन इस तरह से, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है ग्राफ बन जाएगा एंड इट इज़ फाइनली रेडी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला ग्राफ जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब ये आई होप सो आपको समझ आ गया था, सेम क्वेश्चन है। अब ये जो है आपके पास है जी -x² -x और -2, इसमें आपने क्या करना है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न जो है वो यहीं पे बता देता हूँ। इसमें भी कोई कहते हैं ना कि कोई करने वाला काम इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। ये बड़े सिंपल जो है वो क्वेश्चन हैं जो कि सिंपल पैटर्न से आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस बाय है तो आप इसको इस तरह से करें, -x², माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -x² और +x और माइनस +2। तो ये आपके पास आ गया ना। अब आप इसी तरह से टेबल बनाएं, x की वैल्यू 0 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3 इसके अंदर पुट करते जाएं बारी बारी, आपके पास y की वैल्यू आएगी और उसी तरह आप ग्राफ ड्रा कर लें, ठीक है। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब जो है आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और घबरा गया तो फिर जो है काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किए। तो यहाँ पर ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टाइप। अब वो कोई हमें फंक्शन दे रहा है y = x² + bx + c, कहता है इसकी इक्वेशन फाइंड करें विच क्रॉसेस द x एक्सिस एट पॉइंट, जो x एक्सिस को काट रहा है कहाँ पर, 3 0 कोई पॉइंट है उस पर वो x एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। एक फंक्शन है, कहते हैं उसकी इक्वेशन फाइंड करें जो x एक्सिस को काट रहा है कहाँ पर, 3 0 पर एक पॉइंट है और फिर एक और जगह पे काट रहा है x एक्सिस को 4 0 पर। अब यहाँ पर एक बात आपने और याद रखनी है कि जब भी मैं आपको कहता हूँ तो पहला x होता है दूसरा y होता है, ठीक है। अब जहाँ पर x को वो काट रहा है ना तो जाहिर बात है वहाँ पर y 0 होगा, ठीक है, तभी तो वो x को काट रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट्स इस तरह से आपको गिवन है 3 0 यानी कि 3 x एक्सिस पे 0 जो है यहाँ पर मतलब x एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा, x एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पर भी x एक्सिस को 4 पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। अब ये इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। अब इसको मैं लिखता हूँ तो इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं कि भाई हम इसको किस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर वो आपसे रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी इसकी वैल्यूज़ मांग रहा है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, मतलब वैल्यूज़ मांग रहा है, तभी आपके पास ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जब आप इसमें मिसिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको 3 0 और 4 0, जो कि एक्स एक्सिस पे काट रही है ये कोई लाइन, कोई फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है 3 0 पर और 4 0 पर। अब हम आपने टेक्निक को समझना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करें, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यानी हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट। अब ये कोई पॉइंट है P3 0 पुट। अब यहाँ पर क्या होगा पुट, ठीक है, ये पुट, ये 3 0 आप पहले लिख लेना, पॉइंट 3 0, फिर लिखेंगे आप उसके सामने पुट। अब यहाँ पर x पहला होता है, दूसरा आपके पास y होता है, x = 3 एंड y = 0। इसको आप नाम दे दें a का, ठीक है, 0 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a के अंदर आप ये दो वैल्यूज पुट करें, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज पुट करें, x को 3 पुट करें यहाँ पर और y 0 है, ठीक है। ये y है आपका, y को आप 0 पुट करें, x को आप 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर प्लस b और यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर प्लस c। सॉल्व करें, 0 = 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस c। अब आप इसको सही तरह से करके अगर लिखें तो ये इस साइड पे ले आए, 9 प्लस 3b प्लस c = 0। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको सही करके हमने लिख दिया। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सिमिलरली इसी तरह से ही आपने करना है आगे, सिमिलरली क्या करना है आपने, अब आपके पास पॉइंट हैं कौन से, यहाँ पर 4 0। अब पुट करें आप, x = पहले x होता है, दूसरा आपके पास y होता है, x = 4 एंड y = 0 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a ये रही आपके पास। अब इसमें आपने ये दो वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है सिंपली। अब किस तरह से, अब देखिए आप यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास इक्वेशन क्या थी, y की जगह आपने क्या पुट करना है जी 0, ठीक है। उसके बाद है आपके पास x², तो x की जगह आपके पास क्या आ गया 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस bx है b और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 x की जगह और ये प्लस c। अब इसको सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4b प्लस c। अब इसको सही सामने आप करके लिखें तो 16 प्लस 4b प्लस c = 0। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का।
यानी ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 भी आपने बना ली, 2 भी बना ली, ठीक है। अब आपने इस तरह से करना है, ये इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको 3 से माइनस कर, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको आपने 2 से माइनस कर देना है, ठीक है। माइनसिंग या आपने इसको सब्ट्रैक्टिंग लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 आप ऊपर लिखें, इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 16 + 4b + c = 0। अब इक्वेशन नंबर जो माइनस हो रही है वो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। किस से माइनस हो रही है? 2 से, तो 2 ऊपर आ गई, 1 नीचे आ गई, ठीक है। अब 1 क्या है आपके पास? 9 + 3b और +c = 0। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस था, माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सी सारा। और यहाँ से आप देखें तो 16 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक हो गया। 4 में से जब 4b में से जब 3b चला जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा जी? +b = 0, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप इसको लिखें 7 + b = 0। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये -7 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? यहाँ पर -7 आ गई, ठीक है। ये सामने आपको आ गई b की वैल्यू, वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास -7। अब आप क्या करें? सिंपल एक टेक्निक, अब आप इसको उठाएं, या तो अब b की वैल्यू को आप -7 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, जो ये रही आपके पास, या आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ किसकी वैल्यू को? ये b की वैल्यू को, ताकि मुझे ये c की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर 9 + 3b + c = 0। ये आपके पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आप इसके अंदर जो है वो ये b को जो है, ये b7 है ना, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, ठीक है। तो 9 + 3 और ये b की जगह -7 पुट करें, +c = 0। 9 ± -7 3 = 21 और = यहाँ पर +c भी था जो मैं इधर शुरू में ही लिख देता हूँ, ये वाला c, ठीक है। अब ये c है तो यहाँ पर इसको आप जब 9 सब्ट्रैक्ट करें 21 के अंदर से, ठीक है। यहाँ पर इस c में कंफ्यूज नहीं होना, ये c जो था ये इधर था, ठीक है। उसको मैंने शुरू में इस वजह से लिख लिया, मैं यहाँ पर इसको लिखना आगे भूल गया था, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको उठा के शुरू में लिख दिया, ठीक है। अब अच्छा आगे क्या है जी? 21 में से आपने क्या करना है जी? 9 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास क्या बच जाएगा जी पीछे? अच्छा 21 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा जी पीछे -12, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, ठीक है। -12 बच जाएगा = 0। तो यहाँ पर c जो है आपका आ जाएगा जी = 12। ये c आ गया आपके पास 12। अब आप क्या करें, आपके पास b की भी वैल्यू आ गई, आपके पास c की भी वैल्यू आ गई। अब आप इसको उठाएं और इसकी जो आपको ऊपर आपको जो गिवन था ये फंक्शन, ये इसके अंदर आप b की भी वैल्यू पुट करें और c की भी वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब b की जो है वैल्यू आपके पास क्या थी? अब पहले यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं दोबारा से। तो y = x² + bx + c है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट वैल्यू ऑफ b एंड c, तो y = x², अब प्लस यहाँ पर माइनस ना प्लस है ये, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? -7 आई, -7 और x, और यहाँ पर प्लस c की वैल्यू आपके पास आएगी 12। तो इसको आप लिखें आप x² -7x + 12। ये जो है आपके पास क्या है जी? ये आपके पास आ गई जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। बी और सी की हमने वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल तक हमने जो है पहले 3 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया है। अब जो है चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। यही टाइप है जो हमें, उसमें ए का सिर्फ इजाफा आ गया है, x² + bx + c। उसने हमें कोई फंक्शन दिया है और कहता है आप इसकी इक्वेशन को फाइंड करें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब जो है वो आपको कहता है
कि क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -5030। अब ये जो फंक्शन है वो आपके एक्स एक्सिस जो है उसको कहीं पे कट कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट पे, -50 पे और 30 पे, ठीक है। अब ये जब भी देखें उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा तो उसका मतलब है वो लाइन या कोई भी चीज़ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि वो कहता है एंड आल्सो पासिस थ्रू -1 और 8। अब वो कहता है कि वो जो है एक्स पे -1 और वाई पे 8 से पास हो रही है, ठीक है, वो फंक्शन जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, उसके जो लाइन है ये कोई भी चीज़ है वो पास हो रही है, ठीक है। ये उसने आपको सिंपल यहाँ पर एडिशन किया है -1 और 8 की, कि ये उसने 2 पॉइंट्स एक्स और एक वाई भी दे दिया आपको साथ में। अब वो क्या कहते हैं, आप हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ निकाल करते हैं, ठीक है। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इसकी टेक्निक पे चलते हैं। बिल्कुल जो है ईजी है, वही पैटर्न है जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं, तो इसको भी जो है इंशाल्लाह हलवा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहते हैं अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें एक ही वैल्यू मिसिंग है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपने क्या करना है जी, अच्छा यहाँ पर वो ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस को वो क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, और एक्स वाई के ये उसने 2 और पॉइंट्स भी आपको दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्यूशन हम लिखते हैं, ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम राइटिंग करते हैं, सबसे पहले कुछ लिखते हैं जी। अब कहते हैं जी पॉइंट्स which cuts x-axis are P0 and Q0 has F से फैक्टर और FORM फॉर्म। अब वो कहता है कि पॉइंट्स विच कट, अब जो पॉइंट हैं वो कट करते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि गालिबन आप इस तरह से ही लिखेंगे पॉइंट विच कट्स एक्स एक्सिस। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं P0 को, P0 पर और Q0 पर। अब ये P0 और Q0 क्या है, ये एक फैक्टर फॉर्म है, यानी कि P0 का मतलब ये हुआ कि अगर इस पर आप P0 लगाएं ना तो यहाँ पर P3 है और जो है वो 0 आगे 0 ही है, या आप यहाँ पर किसी भी जगह, मतलब यहाँ पर आप P और P कामा 0 यहाँ पर अगर आप इसको लगाएं तो यहाँ पर P-5 है और ये 0 0 है। तो इस तरह से ये मतलब पहले को हम, ये जो पहला है P0 इसको हम कह देते हैं -5 और 0, ठीक है। अब मतलब ये इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये जो आपके पास दूसरा है 30, इसको हम कह देते हैं Q0, यानी कि ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट है जहाँ पर ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है। यहाँ तक ये आपको बात समझ आ गई होगी। हैज़ फैक्टर फॉर्म, इसकी एक फैक्टर फॉर्म है। अब वो फैक्टर फॉर्म कौन सी है आपके पास, वो है जी y = a x - p और x - q, ठीक है। ये इसकी एक फैक्टर फॉर्म है। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊं कि वो क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, वो कौन से हैं, x - p हैं और x जो हैं P0 और Q0, ये 2 पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही हैं जाकर, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं सिंपल अल्फाज के अंदर। फिर से बताता हूँ, P0 Q0 2 पॉइंट हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, ठीक हो गया, कहानी समझ आ गई। अब वो P0 और Q0 उसने नाम दिया है इन 2 पॉइंट्स को, जो है -50 और 30। P0 ये हो गया, ये वाला पॉइंट P0 हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका Q0 हो गया, ठीक हो गया। अब जो है इसकी जी जो उसने फॉर्म बताई है, इसकी एक फैक्टर फॉर्म होती है, वो कौन सी है जी, y = a × x - p × x - q। ये जो है इसकी एक फैक्टर फॉर्म है। अब वो कहते हैं जी आप अब इसको हम इसमें फिट करते हैं, y = a तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है, a की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर x भी एज इट इज़ रहेगा दोनों जगह पर, ये भी x एज इट इज़, ये वाला भी x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब है x, अब यहाँ पर -p है ना, तो -p की जगह आपके पास कौन सा आएगा, माइनस वैसे ही रहे, और p की जगह आपका कौन सा आ जाएगा जी, p यहाँ पर आपका क्या है जी, -5 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये P0 ना, ये P,0, ये P0 एक पॉइंट है, और ये Q,0 और ये Q0 एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है आपके पास। अब p की जगह आपके पास क्या आ गया, -5 आ गया, तो माइनस आप क्या करनी जी, यहाँ पर आई थिंक -5 ही है, ठीक है, यहाँ पर ये -5 है, तो ये इस तरह से -5 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आगे क्या है जी, x माइनस, अब q है ना आपके पास, अब q क्या है आपके पास, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें जी, 3 पुट कर दें। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करें, a तो x + 5 और ये x - 3 आ गया आपके पास। यहाँ पर +5 कैसे आया, +5 यहाँ पर इस तरह से आया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस की आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया जी, ये प्लस हो गया, ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ पर ये आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म बन गई, y = a x + 5 और x - 3। अब जो है उसने आपको एक और पॉइंट दिया है, ये वाला -1 और 8, ठीक है। अब इसमें से पॉइंट है आपके पास कौन सा, -1 और 8। अब यहाँ पर क्या है जी, पुट
x इज इक्वल टू क्या है जी, पहला x होता है, दूसरा आपके पास y होता है, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया जी। y को आपने क्या पुट करना है जी, y को आपने 8 पुट करना है, सॉरी x को आपने क्या पुट करना है, x को आपने -1 पुट करना है और y को आपने क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पर पुट करना है, ये इसके अंदर पुट करना है, ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना, ये इसको आप a का नाम दे दें तो आपने क्या करना है, इन a के अंदर आपने पुट करना है। ठीक हो गया। a के अंदर जब आप पुट करेंगे, y को आपने क्या पुट कर दिया जी, 8 पुट कर दिया, y की जगह 8 आ गया, इज इक्वल टू a वैसे ही रहेगा, यहाँ पर x की जगह आपने पुट कर दिया जी -1 +5, यहाँ पर -1 -3, ये हो गया। अब 8 इज इक्वल टू a वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया जी आपका +4। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा जी -4। अब 8 इज इक्वल टू a, 4 4 16, ये आ जाएगा -16, माइनस साइन है। अब डिवाइड करेंगे आप 16 को बोथ साइड पे, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू चाहिए, तो ये -16 आ गया, यहाँ पर भी -16 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब -16 यहाँ से कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या यहाँ पर रह गया, ठीक है, अब आप उसको देख लें। यहाँ पर आपके पास जो मेन चीज़ रहेगी, आपके पास रहेगी जी a इज इक्वल टू 8/-16 रह गया आपके पास। अब यहाँ पर भी कटिंग हो सकती है, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो a की क्या वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 1/2, और ये माइनस जो है आप ऊपर ले जाएं, -1/2 आपके पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन को जो है बना कर दे सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, अब इस इक्वेशन को आप किस तरह से बना कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल आप 1/2 पुट कर दें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ही आपको अगर पुट करके बता दूँ तो y इज़ इक्वल टू 1/2, सॉरी -1/2, तो यहाँ पर क्या आ गया जी, x + 5 x - 3, तो ये आपकी जो है रिक्वायर्ड आपकी इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर चाहें तो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो तब भी ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा काम था आपका, आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा जी, इसी के साथ आपके पास एक क्वेश्चन, इसी का ये जो पार्ट नंबर 2 है, मैं पहले तो चाह रहा था ये भी आपको ही दूं, बट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, मैं खुद ही इसको करने चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है जी, वही बात है, सेम टू सेम चीज़ें हैं। अब कोई इक्वेशन ऑफ द, अब ये ऊपर क्या है जी, इक्वेशन ऑफ द, कोई ग्राफ ऑफ द, कोई फंक्शन की इक्वेशन है जो जिसका जब आप ग्राफ ड्रा करें तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है जी, 2 पॉइंट्स पे, -7 पे और 10 0 पे। ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो इक्वेशन ऑफ ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उस फंक्शन का, वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरा है जी, उसने 2 पॉइंट्स मजीद आपको दिए हैं, 4 और 11, जैसे यहाँ पर उसने 1 -1 और 8 दिए थे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं कि ये यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है आपके फंक्शन का, वो यहाँ पर भी इसको कट कर रहा है। आपके जो है एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है जी, एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है और वाई 11, यहाँ पर भी वो ग्राफ कट कर रहा है। ठीक हो गया, जहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब जो है चलते हैं यहाँ पर इधर, ठीक है, मेन अपनी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये है जी आपका क्वेश्चन, जहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन थे, एक है -7 0, दूसरा है 10 0, और फिर है जी फंक्शन का जो इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है, या इक्वेशन ऑफ द फंक्शन जो होगी उसको जब हम ड्रा करेंगे, या जो फंक्शन है उसको जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वो पासिंग थ्रू वो इन 2 पॉइंट से भी गुजर रहा है। इसमें पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, यहाँ पर भी पहला x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, यहाँ दोनों में y 0 है क्योंकि x एक्सिस भी कट कर रहा है। आई होप सो कि आपके सर के ऊपर से नहीं जा रहा होगा, आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही, सो यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन, बिकॉज जब मैं इसको करूँगा दैन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी थिंग इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने अब थोड़ा सा गौर करना है, वो जो इंग्लिश लिखी थी अब वो आपने खुद लिखनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, वो इंग्लिश आपने खुद लिखनी है। दीज आर द 2 पॉइंट्स -7, दीज आर द 2 पॉइंट्स -7 0 और 10 0 विच कट एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो ये दो मतलब, या आप इस तरह से लिख सकते हैं जी, एक्स एक्सिस यहाँ पर ये लिखा था, क्या लिखा था जी, पॉइंट्स विच कट एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट्स हैं -7 0 और 10 0 हैं। ठीक है, फिर हैज़ अ फैक्टर फॉर्म, उसके आगे फैक्टर फॉर्म, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ फैक्टर फॉर्म। अब वो फैक्टर फॉर्म कौन सी होती है आपके पास, फैक्टर फॉर्म होती है आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास फैक्टर फॉर्म होती है जी, आपके पास फैक्टर फॉर्म होती है यहाँ पर, हाँ जी, फैक्टर फॉर्म आपके पास होती है ax - p, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, x - q, ये आपके पास जो है फैक्टर फॉर्म होती है। ये 2 पॉइंट्स उसने आपको दिए हैं, एक ये और एक ये पॉइंट दिया है। ठीक है, तो ये फैक्टर फॉर्म है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आप मतलब 2 पॉइंट्स हैं जो कट कर रहे हैं वो कौन से हैं, और उसको हम नाम दे देते हैं कि वो P0 हैं और Q0 हैं। ठीक हो गया। अब मतलब 2 पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वो कौन से हैं जी, -7 0 है और एक जो है 10 0 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें P0, P और 0, और यहाँ पर हम लेते हैं जी Q और 0। ठीक हो गया। Q और 0 और ये P0 और ये Q0। अब यहाँ पर P की वैल्यू क्या है जी, -7 है, तो पुट वैल्यू ऑफ P एंड Q। ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू P और Q की पुट कर देनी है। ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू ए, तो x और यहाँ पर माइनस, और P की वैल्यू क्या है जी आपके पास यहाँ पर ये -7। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं -7 और फिर जो है x माइनस Q है, तो Q की वैल्यू आपके पास क्या है जी 10 है। ठीक है, 10 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होना मेरी वर्डिंग से। ठीक है। सिंपल क्या है जी, आपके पास 2 पॉइंट है, एक P0 है और एक Q0 है, और वो 2 पॉइंट कौन से हैं, -7 0 है जिसको हमने P0 कहा, और ये Q0 है जो कि 10 0 है आपके पास। ये वो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ये ग्राफ को कट कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इन पॉइंट पे वो जो फंक्शन है ना उसको ग्राफ कट कर रहा है आके। ठीक है, इन पॉइंट पे लग रहा है आके। ठीक है। तो फिर जो है फंक्शन इससे 4 और 11 से भी पास हो रहा है। ये x की वैल्यू होती है पहली, y की वैल्यू होती है दूसरी। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने इस तरह से लिखा कि ये जो पास कर रहे हैं 2 पॉइंट से, यानी एक -7 0 जिसको हमने P0 कहा और एक 10 0 जिसको हमने Q0 कहा, ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है फंक्शन का जो ग्राफ है आके। तो हमने कह दिया कि इसकी जो फैक्टर फॉर्म होती है वो a इंटू एक्स माइनस पी और x माइनस क्यू होती है। तो अब हमने यहाँ पर पॉइंट्स निकाल लिए। ये p जो है -7 है। अगर हमने कहा ना कि P0 ये पॉइंट है और Q0 ये पॉइंट है, तो फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर P -7 है और यहाँ पर Q जो है आपके पास क्या है जी, आप कंपेयर करें, Q यहाँ पर आपके पास 10 है। तो ये हमने P और Q की वैल्यू उठाई और इसके अंदर डायरेक्ट जो है इसके अंदर इसकी फैक्टर फॉर्म के अंदर पुट कर दी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी। तो अब जो है आगे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। a अब माइनस माइनस प्लस x प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x -10 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब वी हैव वन मोर पॉइंट। अब वो कौन सा है जी, P। अब ये उसने आपको दिया है 4 और 11। ठीक है। अब x इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपने, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला x होता है, दूसरा आपके पास y होता है। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। इसके अंदर आप x की वैल्यू 4 पुट करें जहाँ जहाँ पर x है, और y की वैल्यू को आप 11 पुट कर दें। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखूंगा ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है। y जो है यहाँ पर क्या है आपके पास 11 है, तो 11 लिख दिया, इज इक्वल टू a वैसे का वैसा ही ये वाला रहा। x है, x की जगह आपने 4 लिख दिया, प्लस 7 वैसे का वैसा, यहाँ पर भी x की जगह आपने 4 लिख दिया, -10 वैसे का वैसा आ गया। ठीक है। अब 11 इज इक्वल टू a, तो 4 + 7 आपके पास आ गया जी, इसको आप ऐड करें तो 11 और 4 - 10 जो है आपके पास आ गया 6। ठीक हो गया। अब आप 11 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -66। 11 6 -66। अब आपने क्या, जाहिर सी बात है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, तो अब हम -66 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, तो हम a को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 11 ओवर -66। तो 11 1s are 11, 11 6s are 66। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी जी, a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 1 ओवर 6। अब आपने इस a की वैल्यू को क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a। अब इक्वेशन a आपके पास कौन सी है, इक्वेशन a आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, ये। ठीक है। इक्वेशन a आपके पास कौन सी, सॉरी इक्वेशन a में नहीं पुट करना, आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है। 1 में यहाँ पर आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, -1/6 a की वैल्यू। ठीक है। इन इक्वेशन 1 पुट करना है। ठीक है। a में नहीं पुट करना, इक्वेशन 1 कर दें इसको। ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या है जी, आपके पास आ गई जी y इज इक्वल टू a था, a की जगह -1/6 आ गया, तो अंदर जो है आपके पास था जी x + 7 और x - 10। तो ये जो है आपकी रिक्वायर्ड
दैट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन ने ए का नाम दिया जो शुरू में फैक्टर फॉर्म थी हमारी, तो उसमें आपने क्या किया जी, जो आपको गिवन वैल्यूज़ थी पी और क्यू की, वो यहाँ पर आपने पुट की, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर ए की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ एक्स है और वाई है, क्योंकि हमें एक मजीद पॉइंट गिवन था 4 और 11, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो हमने एक्स के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी और y के अंदर y की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमने a निकाल लिया जो हमारे पास -1/6 है। तो फिर इसको हमने क्या किया, उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, अगर आप ना चाहें तो आप इसको ना करें, तो स्टिल योर आंसर विल बी कंसिडर्ड एक्यूरेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो आपने समझनी हैं, ज़रूरी हैं कि आपको वो पता हों, जिसमें एक तो ये लीनियर फंक्शंस है। लीनियर फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर x की पावर 1 होती है। यहाँ कहीं भी आपको x की पावर 2 नज़र नहीं आएगी, ना 3 नज़र आएगी, ना 4 नज़र आएगी, आपको यहाँ पर x की पावर 1 नज़र आएगी, तो इट मीन्स दे आर लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे क्या है जी, दूसरे नंबर पे जो समझने वाली चीज़ है वो है ग्राफिकली आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन लीनियर फंक्शंस का फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि जो आप एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस इस तरह वाई एक्सिस, तो उसके साथ जो आपका ग्राफ बन रहा है वो कहाँ कहाँ उन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो कौन कौन से पॉइंट है, तो उनको आपने सिर्फ शामिल करना है। अब ये अभी आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब इसको हम ड्रा करेंगे कम्प्लीटली, तो देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। तो अभी तो चलते हैं सिर्फ हम अपनी फंक्शन की तरफ। लीनियर फंक्शन पहला है और ये दूसरा है, फिलहाल ये मैंने पहला लिखा है f of x इज इक्वल टू x माइनस 3, और ये 2 लिखा है, और इस 2 को आप इस तरह से भी ये 2 लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये डिवाइडेड बाय या इस तरह की कोई चीज़, ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ 2 इस तरह से है और ये 2 मैंने दूसरी तरह लिख दिया है। और फिर ये दूसरा फंक्शन है आपके पास f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली एक दो बातें हैं, वो कौन सी हैं, ठीक है। मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि आपने ये जो f of x होता है इसे आप y भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप y क्यों लिख सकते हैं, ये जो है मैं ऑलरेडी फंक्शंस वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आप इसको क्यों y लिखते हैं। मुख्तलिफ यूनिट नंबर 8 की जितनी वीडियोस थी सब के अंदर मैं तकरीबन इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, y इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास जो है आपका क्या है जी, ये आपका एक फंक्शन है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया, f of x को हम y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यूज़ खुद से ले ली 0 1 2 3 और -1 -2 -3। हम चाह रहे हैं कि अब हमें -3 -2 -1 0 1 2 3 पर y की वैल्यूज़ मिल जाएं, ठीक है। तो अब वो हमें किस तरह से मिलेगी, उसका एक ही रास्ता है कि हम क्या करें, बारी बारी यहाँ पर x की जगह ये वैल्यूज़ पुट करते जाएं, तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले यहाँ पर हम करते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। पुट, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू सबसे पहले -3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू x को हम -3 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी -3, तो ये आ जाएगा जी आपके पास y इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y क्या आ गया जी, -6, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो x को हमने पुट करना है -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये सिंपल स्टेप्स हैं, वो हम करते जाएंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। ये अभी जितने क्वेश्चन किए हैं सारे इसी तरह से किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ आपको एक मतलब से फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा जैसा कि मेरे पहले क्वेश्चन में एक आध पार्ट में किया, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू -2 हमने पुट करना है उसी फंक्शन के अंदर, y इज इक्वल टू, तो x की जगह -2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो -3 वैसे का वैसा, तो y इज इक्वल टू -2 और -3 कितना हो गया जी, ये हो गया जी आपके पास -5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, -5 लिख देना है। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर x की जगह आपने क्या पुट करना है, x की जगह आपने -1 पुट कर देना है, ठीक है। y इज इक्वल टू, तो x की जगह आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, -1 और -3 है, तो y इज इक्वल टू -4 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो यहां पर ये आ गया जी -4 आपके पास, ठीक है। अब जो है x को हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। अब मैं यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है, इस जगह पे अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पुट, अब यहां पर ये दरमियान के अंदर आप लाइन लगाना चाहिए, आप लाइन लगा लें, ठीक है। ये वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू
0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब वो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? वो इक्वेशन नंबर 1 यही वाली है ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह आपके पास आ गया 0 माइनस 3। तो जाहिर बात है y की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 जब है तो y की वैल्यू -3 है। अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, तो x की जगह आपने 1 पुट कर दिया -3, तो आपके पास यहाँ पर आ गया जी -2, ठीक है। तो ये -2 आ गया, तो यहाँ पर 1 है जब, तो उसकी जगह आप क्या कर लें, y की वैल्यू जब x हम 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर तो y की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। इसी तरह से पुट तीसरा जो हमने स्टेप करना है यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू, अब 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब 2 जब हमने पुट करेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे -3 और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर इधर सिंपल जब x को हमने 2 पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर, y हमारे पास -1 आ गया, तो -1 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो है x जब हमारे पास 3 है तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर अब y x की जगह हमने 3 पुट करना है, ठीक है। तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे जब, तो -3 है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि जब x आपके पास 3 आप पुट कर रहे हैं तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन के अंदर, सारे जितने भी 8.1 की 8.2 की उसके अंदर भी हाईलाइट करवाया कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर जो है पहले लिख लेते हैं, तो बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको हम बाद में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास ये सारे हैं ऊपर, ठीक है। पहला है जी आपके पास यहाँ पर -3 -6, फिर -2 -5 -1 -4 0 -3 1 -2 और 2 -1 और 3 और 0, ठीक है। इस तरह से ये जो आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अब मैं ऑर्डर्ड पेयर्स को पहले यहाँ नीचे जो है वो लिख लेता हूँ, फिर हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैं ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने सारे ऊपर लिख दिए हैं। अब जो है नीचे यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है, ठीक है, इनको यहाँ पर लिखना है। अब वो किस तरह से होगा, अब उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है, -3 और -6, यानी कि जब x की वैल्यू -3 है तो -3 कहाँ पे है, -3 ये है, तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, y की वैल्यू आपके पास होगी -6। तो इधर -3 से नीचे आए तो -6 कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पर आप इस तरह से आप यहाँ पर डॉट लगा दी। x की वैल्यू जो -3 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -6 है। ये आ गया आपके पास पहला ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है जी, आपके पास यहाँ पर -2 है तो आपके पास y की वैल्यू -5 है। जब आपके पास x की वैल्यू -2 है ये है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 है। तो ये रहा, देखें -2 है, नीचे आई -5, ये इधर डॉट लगा दें, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात, दूसरा ऑर्डर पेयर भी कंप्लीट। अब ये है जी, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, 4 है, तो ये -4 है, तो ये रही जी। x जो है -1 है तो नेगेटिव x एक्सिस पे, और फिर जब y की वैल्यू -4 है तो नेगेटिव y एक्सिस पे, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये अब 3 कंप्लीट हो गया। अब चौथा है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3 है, ठीक है। जब x की वैल्यू आपके पास क्या है जी, जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू आपके पास -3 है, तो ये आपका -3 है, ठीक हो गया, ये समझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो जब आपके पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, y की वैल्यू आपके पास -2 है। x की वैल्यू आपके पास 1 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -2 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, नहीं यहाँ पर ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास। x की वैल्यू जब 1 है, ये नीचे है तो -2 ये रहा आपका, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब आगे जो है आपके पास जब x आपके पास 2 है तो y आपके पास -1 है। जब x आपके पास 2 है ये, तो y आपके पास क्या है जी, -1 है। यहाँ से नीचे आए तो जब x ये 2 है ना, तो ये आपके पास -1 है, तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ये सामने ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं, जब x की वैल्यू आपके पास 3 है तो y की वैल्यू 0 है। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी आपको, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इनको आप क्या करें जी, सिंपल ज्वाइन कर दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से आप इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी कमी कोताही यहाँ पर रही है, लेकिन इसको भी आपने दूर करना है जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर उसने क्या पूछा था, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आपके कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये एक्सिस है ना आपका, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे हो रही है, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका है जी 30, यानी कि यहाँ पर y 0 है और x 3 है। 30 पहला पॉइंट आपको मिल गया इंटरसेक्शन का, एक ये है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर आप आएँ यहाँ पर एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप देखें तो y एक्सिस को ये कहाँ पर काट रहा है जी, ये यहाँ पर काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है, 0 और -3 पे काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये 0 और -3 पे क्यों काट रहा है, क्योंकि x यहाँ पर 0 है, y -3 है, तो यहाँ से ये देखें ये जा रहा है, पास हो गए। तो ये दो पॉइंट्स थे आपके पास, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। आप इसको आगे लिख सकते हैं, these are the 2 points where the graph cut y-axis and x-axis। आगे आप पॉइंट्स लिखते हैं, the graph cuts x-axis at point, ये लिखें, the graph cuts y-axis at point, ये लिखें आप फिर, ठीक है। तो सिंपल आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर ना भी लिखें तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर दें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ही आपके पास इसका एक ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अब ये 2x + 1 बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट है, ठीक है। इसके किस तरह से ये होगा, आपने इसी तरह से इसका क्या करना है, एक टेबल बनाना है। एक्स की वैल्यूज यही वैल्यूज आपने लेनी है, आगे पीछे नहीं जाएंगे, ये एक ही वैल्यूज आप लेते जाएं, ठीक है। 0 1 2 3 और -1 -2 -3, यही टेबल लिखें इसी तरह से ही। तो ये आपका फंक्शन ये है, ठीक है। तो अब आप एक्स में बारी बारी पहले -3 पुट करें, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी इस तरह से। फिर आप उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं और उसको जो है फिर आप इसी तरह से यहाँ पर ग्राफ पर क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें। इसमें मसले वाली कोई जो है बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है उसकी जानिब। तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब वहाँ पर लीनियर फंक्शन था एक ना, तो मतलब एक पार्ट हमने लिया तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किए कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपली देखना है कि हमारे पास दो फंक्शंस इकट्ठे गिवन है और दोनों ये लीनियर फंक्शंस हैं, ठीक है। दो फंक्शंस हमें इकट्ठे गिवन है एंड बोथ आर लीनियर फंक्शंस। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें जिनके इन दो फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। पीछे तो ग्राफ कहाँ पर एक्स और वाई को कट कर रहा था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, लेकिन यहाँ पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के, मतलब एक अगर फंक्शन की ये लाइन जा रही है तो दूसरी की ये जा रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो ये फाइंड करना है, ठीक है, सिंपली। तो अब यहाँ तक तो बात आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर से भी मैं एक पार्ट करूंगा, तो एक पार्ट जो है आपको खुद करना होगा। बड़े इजी पार्ट है इंशाल्लाह, हलवा मक्खन मलाई सब कुछ कर देंगे इसी के अंदर, ठीक हो गया। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली हम इस क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दोनों लीनियर फंक्शंस के बने, ये स्क्वायर नहीं है ऊपर, ठीक है, ये मैंने काटा हुआ है ये स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जी, आपके पास जो उसने आपको दो फंक्शंस दिए हैं, एक दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 2 और दूसरा दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अब इसको ताकि ये ऊपर कटिंग हो गई है, इसको दोबारा से भी एक मरतबा लिख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 2 ये, और जी ऑफ एक्स जो आपके पास है वो है जी 2x + 1, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है इन दोनों के हमने क्या करना है, टेबल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स के लिए जो है वो टेबल, बल्कि गालिबन इसको पहले हम कह देते हैं y इज इक्वल टू -x + 2। तो यहाँ पर हम इसको भी जो है हम कह देते हैं y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रहा जी आपका टेबल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, x और ये y, ठीक है। ये आपका एक टेबल हो गया, ठीक है। ये आपका किसके लिए हो गया जी, ये आपका इस पहले वाले फंक्शन के लिए हो गया, ये y इज इक्वल टू -x + 2 के लिए हो गया। अब एक और मजीद टेबल हो यहाँ पर, ये देखें ये ख़राब हो गया, ठीक है। चलिए खैर इसको हम इस तरह से कर लेते हैं एनीवे। तो अब ये दूसरा है आपके पास, अब इसके लिए भी हम टेबल जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया। ये x आ गया, ये y आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक ये मजीद इसमें आएगा, ठीक है, 7, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें
तो ये पहले -x+2 है, ठीक है, उसके लिए हमने पहले ये ड्रॉ किया है पहले वाला, ठीक है, टेबल इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप पहले वैल्यूज पुट करें -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। अब जब आप बारी बारी इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिलती जाएगी, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। अब वो हम वैल्यूज पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने -3 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और +2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। यानी कि ये माइनस बाहर है तो जहाँ पर आप -3 पुट करेंगे माइनस माइनस +3 और +2 आपके पास हो जाएगा 5, ठीक हो गया। अब आपने -2 पुट करने हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और +2 आपके पास आ जाएगा जी 4। अब यहाँ पर जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 और +2 आपके पास आ जाएगा जी 3। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला ऐसा खत्म, तो आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया, ठीक है। अब आप 1 इसके अंदर जब पुट करें तो -1 +2 आपके पास आ जाएगा जी -1 और +2 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर क्या करें जी, पुट करें, क्या ये पुट करें, 2 पुट करें तो आपके पास -2 +2 आपके पास होकर 0 आ जाएगा। अगर आप 3 पुट करें तो आपके पास यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको लगता है कि ये वैल्यूज आपको नहीं समझ आई तो आप उसको उसी तरह से लॉन्ग मेथड के थ्रू पुट x = पहले आप करेंगे -3 इन इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फिर आप -2 -1 0 1 2 3 और फिर आप ये y की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात। अब दूसरे नंबर पे जो आपके पास आता है यहाँ पर ग्राफ, अब इसका कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब g(x) वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये नीचे मैंने इसके लिए ड्रॉ किया टेबल, अब 2x+1 है ना, अब इसके लिए हमने ड्रॉ किया, अब इसके अंदर भी हम इसी तरह से ही बिल्कुल वैल्यूज जो है वो डालते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगा जी -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 एंड देन एट द एंड में डालूंगा जी 3। अब जब मैं -3 यहाँ पर पुट करूँगा 2x के अंदर जो -3 पुट करूँगा तो -6 +1 आ जाएगा आपके पास। यानी देखें ये 2 है, यहाँ पर x की जगह आपने -3 पुट किया ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही, आपको मेरा यही सजेशन है कि आप जो है उस तरह से करें, ठीक है। पेज निकालें, उसके ऊपर आप बारी बारी जो है पहले -3 -2 फिर इस तरह से पुट करें तो y की वैल्यूज़ निकालती जाएँ। मैं वीडियोज़ को थोड़ा सा शार्ट करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं जो है यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से समझना चाहें तो तब भी आप समझ सकते हैं बखूबी। अब देखें 2x+1 है ना, तो अब आप पहले -3 पुट करना है आपने x के अंदर। जब यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पर ना माइनस भी था 3 के साथ, तो +1, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -5, ठीक हो गया, पहली बात क्लियर। अब आप यहाँ पर पुट करें x की जगह -2, तो 2 2 4 यानी -4 और +1 आपके पास क्या आ जाएगा जी -4 और +1 आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर -3। अब यहाँ पर आप जब पुट करें -1 तो आपके पास -2 +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी -1 आ जाएगा, ठीक हो गया, बात खत्म। अब आप 0 जब x के अंदर पुट करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 जब, तो ये तो खत्म हो जाएगा एक के साथ, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 1 2 +1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 +1 5 आ जाएगा आपके पास। जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे 2 3 6 +1 यू विल गेट 7। तो ये जो है आपने सिंपल इस तरह से जो टेबल बनाना है और इस तरह से कैलकुलेशन करना है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बुरा लग रहा है, ये जो है ना भाई, ये बिल्कुल ख़राब हो गया, ठीक है। ये मेरा हाथ लगे, ताज़ी सही थी पेन की, एंड देन ये देख सकते हैं आप क्या हुए। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं ये 2 फंक्शन थे आपके पास, ठीक है। एक ये था फंक्शन f(x) = -x+2, उसके लिए ये टेबल मैंने बनाया। एक ये फंक्शन था आपके पास, उसके लिए मैंने ये वाला टेबल बनाया, ठीक हो गया, यहाँ तक बात। अब जो है हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक हो गया, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स को वहाँ पे जो है हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहले इस टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर, एंड देन I'll represent this second table which is associated with this function g(x) = 2x+1, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने जो है ग्राफिंग तो वो मैंने कर ली है, ठीक हो गया, नंबरिंग भी मैंने उस पर कर ली है, ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब जो है आपने पहले इस पहले टेबल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब पहला आपके पास क्या है जी, जब x की वैल्यू -3 है तो ये इस तरह से जो है ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं ना। अब मैं ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे नहीं लिख रहा, डायरेक्टली करते हैं इसको। तो -3 है जब x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी जी 5 होगी, ठीक है। x की वैल्यू जब आपके पास क्या है जी -3 है, x की वैल्यू -3 कहाँ पे होगी, ये है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5 होगी, पॉजिटिव 5 होगी। तो ऊपर जाइए आप, तो यहाँ पर आपके पास ये 5 है, पॉजिटिव 5। तो x की वैल्यू जब -3 तो y की वैल्यू 5, ये आपके पास आ गई जी y की वैल्यू, ठीक है।
अब x की वैल्यू जब आपके पास -2 है तो y की वैल्यू आपके पास 4 है। x की वैल्यू जब आपके पास -2 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई सेकंड वैल्यू। ठीक हो गया। अब जब आपके पास x की वैल्यू -1 है तो आपके पास y की वैल्यू है 3। x की वैल्यू जब ये -1 है तो y की वैल्यू है आपके पास 3। यहां तक होगी बात क्लियर। अब जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। ये रहा जी आपका 2। बात क्लियर हो गई। ठीक हो गया। x की वैल्यू जब आपके पास अब है 1 तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या है जी, 1 है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 1। तो ये कहीं यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। ये देखें x भी यहाँ पर 1 तो y भी यहाँ पर 1। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो है x की वैल्यू जब आपके पास 2 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो आपके पास y की वैल्यू उस वक्त क्या है, 0 है। ठीक है, अब जो है ये 3, जब x की वैल्यू आपके पास 3 है तो y की वैल्यू क्या है, -1 है। x की वैल्यू जब आपके पास 3 है तो y की वैल्यू क्या है जी, -1 है। तो ये कहीं पे आ जाएगा जी, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है तो y की वैल्यू -1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात होगी जी क्लियर। ये पहला जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी मेरी गड़बड़ होगी, वो इस वजह से क्योंकि मैंने हाथ से ये ड्रा किया है सारे नंबरिंग। आप अगर इसको स्केल से प्रॉपरली करेंगे तो आपकी बिल्कुल सही होगी। ठीक है, एनी में कोई इतनी ख़ास गड़बड़ भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जी, ये हो गई जी ड्रॉ। पहला जो है आपका वो काम क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरा आ गया जी आपका काम इस टेबल का। अब आपने क्या करना है, इस टेबल को जो है वो फॉलो करना है और इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। अब आप इस काम पे आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम भी कर देता हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छी समझ आए। ठीक है, यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये टेबल है और ये ग्राफ है, अब इसको भी इसी पे ही रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक हो गया। अब जो है देखें, जब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -5 है। x की वैल्यू जब -3 है जी, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -5 है। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। ठीक है, ये रही आपके पास y की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, ये रही। ठीक हो गया जी, पहला खत्म हो गया ऑर्डर पेयर। दूसरा है जब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू जब क्या है जी, -2 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -3 है। x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू -3 है। तो ये पॉइंट ठीक हो गया, क्लियर। जब फिर x की वैल्यू -1 है तो y की भी वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -1 यहाँ पे है, y की भी वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया, बात क्लियर होगी। अब आगे जब x की वैल्यू जब 0 है तो y आपके पास 1 है। x 0 यहाँ पर होता है तो y आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया जी, ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप देखें, x जब आपके पास 1 है तो y आपके पास 3 है। x जब आपके पास 1 है यहाँ पर तो y आपके पास क्या है, y आपके पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऊपर जाएं तो y आपके पास 3 है। ये जो है पॉइंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x यहाँ पर ये देखिए 1 है, ऊपर आए y पे 3 है, मतलब x जब 1 है तो y 3 है ना, तो x 1 यहाँ पे है तो ऊपर आए तो y 3 यहाँ पे है। ठीक है, ये भी क्लियर। उसके बाद आ गया जी, जब x 2 है तो y 5 है आपके पास, पॉजिटिव 5। x जब 2 है तो y आपके पास पॉजिटिव 5 है, ऊपर आते हैं ऊपर आते हैं, तो ये रहा x 2 है तो y आपके पास पॉजिटिव 5 है। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, x जब आपके पास 3 है तो y आपके पास 7 है। x जब 3 है, ये 3 है तो y आपके पास 7 है। यहाँ मजीद ऊपर जाएं तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अब जो है आपने क्या करना है, सिंपल इनको आपस में मिला लेने हैं। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर स्केल का यूज़ करते हैं। ये देखें, मैंने प्रॉपरली इसको जो है किया है, ये प्रॉपरली अब एक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देख सकें तो इस तरह से ये देखें, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। अब बात आती है कि इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो इंटरसेक्शन अगर यहाँ पर बड़े छोटे पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं तो इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है इन दोनों फंक्शंस की जो इक्वेशंस है, ये दोनों फंक्शंस की जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि ये कौन सा पॉइंट। अच्छा जी, अब हमने ये वाला पॉइंट इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है, अगर तो आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ना तो यकीन मानिए कि ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो फिर हमने वो एक जिसे कहते हैं ना अपनी ज़बान में एंटिसिपेशन या प्रेडिक्शन, मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि क्या आंसर होगा इसका।
लेकिन चूंकि नंबरिंग की है हमने यहाँ पर तो उस लिहाज से अभी देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये 1 है और ये यहाँ से ये 0 है, यहाँ से ये 1, हम ये देखें 0.1 2 और 3 तक तकरीबन अगर यहाँ लाइन्स ड्रा करें ना छोटी छोटी 9, तो ये फिर 1 मतलब इधर अंदर 9 लाइन होगी और एक ये 10 वाली, तो मतलब ये 1 हो, ये 10 वाली होगी जो 1 है ना, मतलब ये 0 से 1 तक आपके पास 10 छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, तब आपके पास ये 1 तक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0.3 तक तकरीबन ये यहाँ से नीचे लाइन है, तो आप यहाँ पर कहीं ये आ रहा है जो कि 0.3 हम उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक तो 0.3 आ गया हमारे पास। दूसरा अगर अब y पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है जी, ये वाला, ये हमारे पास 1 है, फिर ये ऊपर 2 है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये यहाँ पर। ठीक है, ये सामने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम अंदाजे से लगा लेते हैं कि ये हमारे पास 1.6 बन रहे हैं। ठीक है, 1.6 आ रहे हैं तकरीबन। ठीक हो गया, ये 0.3, अब ये x एक्सिस पे है 0.3 और ये आपका जी y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ठीक है ना, ये मतलब गपशप वाले क्वेश्चन है, इनमें आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है ना, तो क्योंकि ये तो गपशप वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, अब मज़ीद आगे यहाँ पर क्या है आपके पास, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक की है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, उसके अंदर भी इसी तरह से ये है, आपने सिंपल टेबल ड्रॉ करनी है, 2 टेबल्स ड्रॉ करनी है दोनों फंक्शंस के लिए, किसके लिए भी टेबल ड्रॉ करनी है अलग से, इसके लिए भी अलग से टेबल ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 0 से 1 2 3 और फिर -1 -2 -3। ठीक है, ये वैल्यूज़ लेनी है एक्स की। ठीक है, उनको बारी बारी इस फंक्शन के अंदर f(x) = 3x - 2 इसके अंदर पुट करना है और y की वैल्यूज़ निकालते जाने हैं, तो फिर आपके पास एक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस टेबल को आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर जो ये सेकंड आपके पास फंक्शन है, फिर आपने इसकी वैल्यूज़ x की खुद से ही लेनी है, वही वैल्यूज़ 0 1 2 और 3, फिर -1 -2 और -3 इस साइड पे x की। ठीक है, तो उसी तरह से ही फिर आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये भी आपके पास एक कंप्लीट टेबल बन जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपने इसको भी वहाँ पर ड्रा करना है, तो आपको लाजमी बात है आपको एक इंटरसेक्शन मिलेगा। जैसे अभी मैंने तो किया यहाँ पर, तो मुझे इस तरह से ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कहीं हो रही थी, तो फिर ये पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ पर आ रहा था तकरीबन 1.6, यहाँ से 0.3 आ रहा था तकरीबन ना, तो इसी तरह से आपने भी वो पॉइंट फाइंड कर लेने, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो आपको कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कहता है कि मैंने आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, दो का पेयर दिए हैं। ठीक है, उसने एक ये है एक ये, कुछ फंक्शंस दिए हैं, आपको कहता है कि आप क्या फाइंड करके दो, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके दो इन फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस जब इनके ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो वो कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट आपने फाइंड करके देने हैं, सिंपल। ठीक हो गया, अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक पार्ट मैं करूंगा, फिर एक पार्ट उसमें से आपने करना है। ठीक है, एज इट इज़ है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ और, ठीक है, अब यहाँ से ये f(x) = यहाँ पर देखें -x की पावर क्या है 2, इट मीन्स कि इसका जो फंक्शन देखें, जहाँ पर भी x की पावर 2 हो और आपको कहा जाए उसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपने ये बात डैम श्योर होना है आपने कि वो आपके पास पैराबोला बनेगा। अब वो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, आपने वो मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, उससे आपको पता चलेगा। यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है ना, यानी कि वो डाउनवर्ड होगा पैराबोला। ठीक हो गया यहाँ तक। अभी शायद ये आपको बातें मतलब ऊपर से जा रही हूँ, लेकिन अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह देन ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर अब इसको लिखते हैं हम, और अब यहाँ पर इसका जो ये है g(x) = x + 2, इसका जो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी, बिकॉज x की पावर 1 है, और जब भी हम लीनियर फंक्शंस को डील कर रहे होती हैं तो वो जो है आपको हमेशा से एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करती हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं जी, हम इसको लिखते हैं एंड देन वी सी दैट हाउ कैन वी टैकल दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो पहला जो है वो पार्ट है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। तो पहले पार्ट के अंदर देखें आपके पास क्या है, आपके पास 2 फंक्शन गिवन हैं, एक f(x) = -x² + 4 और दूसरा g(x) = x + 2। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ, यहाँ से आप इधर से आपको एक पैराबोला मिलेगा और वो डाउनवर्ड होगा। वो क्यों डाउनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, x का कोफिशिएंट x² का जो भी होगा मतलब प्लस में होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपके पास पैराबोला इस तरह से अपवर्ड आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो इस तरह से डाउनवर्ड आएगा। ये चीज़ें आगे आपको समझ आएंगी जब हम ड्रा करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि g(x) अब यहाँ पर जो है लीनियर फंक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये आगे चल के आप देखेंगे। अब ये x और y, इसको मैं कह देता हूँ f(x) y के इक्वल होता है, तो -x² + 4 कह देता हूँ, और ये भी g(x) आपके पास y के इक्वल होता है, तो x + 2 आ जाएगा यहाँ से आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने खुद से जो है यहाँ पर x की वैल्यूज़ ली हैं
मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ ली हैं मैंने, 0 1 2 3, वही वैल्यूज़ जो हमारी चली आती रही हैं, ठीक है, वही वैल्यूज़ मैंने ली हैं 0 1 2 3 और फिर -1 -2 और -3, ठीक हो गया। अब ये f1 क्या लिखा है, ये फंक्शन 1 है, इसलिए मैंने इसके टेबल को शो करने के लिए f1 इसके साथ लिख लिया, यानी ये इसका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी इसका टेबल है, ठीक है। अब जो है जब मैं यहाँ पर -3 पुट करूँगा x के अंदर तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, आपने तो इसको प्रॉपरली लिखना है, पुट x इज इक्वल टू -3 इन, इसको आपने कोई इन 1 का नाम देना है, इन कोई इन नंबर 1 इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y, फिर आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी जब आप x की जगह -3 पुट करेंगे। इसी तरह फिर आगे आप चलते जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन कोई नंबर 1, इसको कोई नंबर 1 का नाम देंगे, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y, फिर आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी एक और, फिर इस तरह से आप करते जाएंगे तो यहाँ तक आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव सम टाइम एंड आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट द वीडियो टू अ शॉर्ट तक मैं इसको जो है ना इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो अब जो है आगे जो है हमने क्या करना है यहाँ पर, अब वो चीज़ समझिए आप, ठीक है। अब नया कोई भी नहीं है, नई बात कोई भी नहीं है, x की जगह -3 को पुट करना है, तो यहाँ से -3 जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9, यही बात है, ठीक है, 9 हो जाएगा, मतलब -3 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो पॉजिटिव ही आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 आ गया तो -9 + 4 आपके पास बच गया, -9 + 4 आपके पास किसके इक्वल होता है, -5 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब -2 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास -4 और +4 बच जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा y की वैल्यू, मतलब जब -2 यहाँ पर आपने पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ पर ये -4 और +4 तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब जब आपने x की जगह -1 को पुट किया, जब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये -1 बाय माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 + 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 और +4 आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3, ठीक हो गया। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 पुट करने हैं, तो आपके पास सीधा सीधा ये 4 आ जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ गया, ठीक हो गया, बात क्लियर होगी। अब आपने यहाँ पर x की जगह 1 पुट करना है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 + 4, तो आपके पास क्या रह जाएगा, +3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -4 + 4 आपके पास कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपने आगे 3 पुट करने हैं इसके अंदर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होता है आपके पास, तो -9 + 4 आपके पास क्या आता है, -9 + 4 -5 के इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई, वैसे तो नहीं है मिस्टेक, मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन जब आप एक एक इंडिविजुअली करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3 इन कोई ये नंबर 1 इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो फिर अगर कोई भी मिस्टेक निकली तो उसने आपने उसको खुद एक्यूरेट करना है, सही करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, लेकिन अभी यहाँ पर मिस्टेक कोई है नहीं, ठीक है ना, मतलब आप ये ना समझे कि यहाँ पर अभी से मुझे शक हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई मिस्टेक है नहीं, लेकिन अगर हो तो यू हैव टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब फंक्शन 2, ये f2 का मतलब क्या है जी, फंक्शन 2 है, ठीक है, ये ना हो आप इसको समझिए ये क्या जो है ना जंतर मंतर हो गया, ठीक है, ये जंतर मंतर नहीं है, ये f2 ये फंक्शन 2 है, ये g ऑफ x वाला, ठीक है। अब जो है इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है उसी तरह से ही, -3 -2 -1 0 1 2 3, x की वैल्यूज हमने खुद लेनी होती हैं, ठीक है ना। अब y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। अब जो है ना इसका काम खत्म हो गया, ये टेबल इसको भूल जाएं। अब आप यहाँ पर आ जाए, y = x + 2, अब ये चीज़ हमारे पास रहेगी। अब x की जगह आप पहले -3 पुट करें, तो -3 + 2 कितना होगा आपके पास, -1 होगा, ठीक हो गया। अब x की जगह आप -2 को पुट करें, -2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर स्टिल यू थिंक दैट कोई एम्बिग्यूटी आपके पास आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक हो गया। तो अब -1 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो -1 + 2, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि देखिए -1 यहाँ पर आपने पुट किया, +2 है यहाँ पर, -1 + 2 +1, ठीक हो गया, ये आ गया +1। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये इसका खत्म, तो 2 रह जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 यू गेट 3, यू गेट व्हाट, यू गेट 3, ठीक है। अब x की जगह आप अगेन व्हेन यू पुट वैल्यू 2, ठीक है, तो 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4, एंड नाउ व्हेन यू पुट x 3, ठीक है, जब आप 3 पुट करेंगे 3 + 2 यू विल गेट 5।
तो ये जो है आपने क्या किया, ये आपने दो टेबल तैयार कर ली, ठीक है। अब जो सिंपल काम क्या है आपके पास, अब सिंपल काम ये है आपके पास कि आपने इसको रिप्रेजेंट करने हैं। किसके ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं, आपने इसको ग्राफ के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर जो है इन चीज़ों को हम ग्राफ पे देखते हैं कि किस किस तरह से इसको टैकल करेंगे, ठीक है। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पेपर में बैठ रहे हैं या कहीं इस तरह की जगह पर बैठ रहे हैं, एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपको यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। यू कैन नॉट डू लाइक आई डिड राइट नाउ, ठीक है ना। मतलब ये ना हो कि आप भी बिल्कुल डायरेक्ट होके करें जिस तरह से मैंने किया है, ठीक है ना। यू हैव टू प्रॉपरली मेंशन दैट व्हाट डिड यू डू राइट हियर एंड हाउ यू आर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना होगा पूरा कि मतलब मैंने क्या किया जी, पुट एक्स को मैंने जो है पहले -3 पुट किया, इसको आप कोई इंटू का नाम देने, मैंने एक्स को -3 पुट किया है कोई इंटू के अंदर, तो मुझे वैल्यू मिली -1, ठीक है। तो फिर जब मैंने एक्स को -2 पुट किया तो मुझे वैल्यू मिली 0। इस तरह से आपको जो है ना प्रॉपरली मेंशन करना होगा। आई होप सो कि इसमें कोई भी पॉइंट आपको अब तंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो फिर देखते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे टैकल करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, ऊपर दो टेबल मेरे पास मौजूद है, नीचे मैंने क्या किया, ग्राफ बना लिया। मैंने अपने मुताबिक जहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है 6 तक, तो उस तरह से मैंने एक्स एक्सिस पे ग्राफिंग कर ली, 7 तक मैंने जो है वाई एक्सिस पे ग्राफिंग कर ली, यानी नंबरिंग कर ली, ठीक है, मार्किंग कर ली, ठीक हो गया। अब जो है मज़ीद हमने आगे क्या करना है, यहाँ से आगे हमने क्या करना है जी, पॉइंट्स को प्लेस करना है। कौन से पॉइंट्स को प्लेस करने हैं, सबसे पहले इस जो है ना टेबल को हम यहाँ पर ग्राफ आउट करते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे, पहले उस टेक्निक की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, तो जब x आपके पास क्या है, जब x आपके पास -3 है, ये रहा, जब x आपके पास क्या है, -3 है, तो y आपके पास क्या आएगा, y आपके पास आएगा -5, ठीक है। x जब आपके पास -3 है तो y आपके पास -5 है। x देखिए अब -3 कहाँ पे है, x आपके पास -3 यहाँ पे है, और y -5 नीचे आते जाए, यहाँ से y -5 ये रहा, तो x -3, तो y आपके पास क्या होगा, -5 होगा, तो ये -5, ठीक है, ये बिल्कुल सामने इसके आ रहा है, ठीक हो गया। पहली बात क्लियर, ये हमारा एक पॉइंट जो है वो प्लेस हो गया। अब नीचे हम फिर ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जब x आपके पास -2 है तो y आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x आपके पास जब -2 है तो देन यू विल गेट y 0, यानी कि आपने x को -2, x -2 कहाँ पर है जी, ये रहा -2, ठीक हो गया। x -2 है ना, तो फिर y 0 है, y को तो हम नहीं यहाँ पर मेंशन करेंगे y कहाँ पे है, y तो 0 है, ठीक है। तो अब मजीद फिर ऊपर चलते हैं, तो हो रिप्रेजेंट कर दिए। तीसरा है, जब x -1 है तो y आपके पास 3 है, जब x -1 है, x आपके पास जब -1 है तो y आपके पास क्या है जी, y आपके पास 3 है। x -1 ये है, y 3 कहाँ पे है, यहाँ से ऊपर जाए ना, देखें ये -1 है, ऊपर जाए 3 कहाँ पे आएगा, ये है 3, ये सामने, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट, ये लग गया आपके पास पे। अब हमने 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आप चौथे पे जाएं, जब x 0 है तो y 4 है आपके पास, x 0 है तो y 4 है आपके पास, ठीक है। तो x 0 तो y 4, ये सामने, ठीक है, ये सामने आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब जो है आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखें, जब x 1 है तो y आपके पास 3 है, दोनों पॉजिटिव है। x 1 है तो y आपके पास क्या है जी, y आपके पास 3 है, x 1 है तो y 3 है, x 1 ये है तो y क्या है जी, 3 है आपके पास। तो नीचे आई यहाँ पर 3, x जब 1 है आपके पास तो y आपके पास 3 है, यहाँ पर x ये 1 है ना, +1, तो y 3 है, +3 है, तो ये रहा आपका x 1, तो y आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब जो है फिर हम आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर जब x 2 है आपके पास तो y 0 है, x 2 है तो y 0 है, तो x 2 कहाँ पे है, x 2 ये है, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, लास्ट है, जब x 3 है तो y -5 है, x 3 है, x 3 कहाँ पे है, ये है, तो y क्या है, -5, नीचे आते जाएं, तो ये y -5। यहाँ तक हो गई जी बात आपकी, क्या होगी, क्लियर, ठीक है। अब जो है इसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसको हमने ड्रॉ करना है। अब इसके लिए क्या है, सिंपली इन डॉट्स को आपस में आपने क्या करना है, मिलाते जाने हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये फिर इधर, फिर इस तरह इधर, फिर इस तरह इधर, 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 ठीक हो गया।
ये आपके पास बन गया जी पैराबोला। और पैराबोला मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा यहाँ से आपने इसको सही तरह से लाना है, मैंने थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से ले आया हूँ, इसको आपने बिल्कुल सीधा प्रैक्टिस पे लाने, पॉइंट टू पॉइंट जाने हैं, ठीक है। ग्राफ वैसे ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब ड्रा करें तो परफेक्ट ड्रा करें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये पैराबोला डाउनवर्ड, एक तो पैराबोला बनेगा क्योंकि फंक्शन आपके पास क्वाड्रेटिक था, दूसरी बात मैंने आपको ये मेंशन की थी कि ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड इसका पैराबोला बनेगा। वो क्यों? क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर था, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट आपके पास, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था सिंपल अल्फाज के अंदर अगर मैं बताऊं तो वो माइनस था, माइनस में था या नेगेटिव था या जीरो से छोटा था, ठीक हो गया। अब आते हैं जी दूसरी टेबल की जाने, ये रही जी आपकी दूसरी टेबल। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है जी, इस टेबल को बनाना है। अब यहाँ पर आप देखें, जब x आपके पास -3 है तो y आपके पास क्या है जी, -1 है। x आपके पास जब -3 है, x -3 है तो y आपके पास क्या है, -1 है। x -3 है, x आपके पास जब क्या है जी, -3 है, x -3 यहाँ पर है तो y आपके पास क्या है जी, -1 है, यानी y आपके पास नीचे आएगा। x जब -3 है ना आपके पास, ये x -3 है नेगेटिव x एक्सिस पे, तो y आपके पास क्या है, -1 है, तो -1 ये रहा। ये क्यों? क्योंकि x -3 है, नीचे आई तो y ये -1 आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा अब। सो अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। x जब आपके पास 2 है, -2 है, तो y आपके पास क्या है, 0 है। x आपके पास -2 है, -2 कहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये, तो y आपके पास क्या है, 0 है। ये पॉइंट याद रखने हैं, इसको हमने अभी फिर से मैंने इसको हाईलाइट किया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर टिक लगा देते हैं, ये हाईलाइट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अभी ये इसमें ड्रा करने हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, जब x -1 है तो y भी 1 है। x -1 कहाँ पे है, x -1 ये है, तो y भी -1 है, तो y -1 कहाँ पर होगा आपके पास, x जो है आपके पास -1 है तो y भी आपके पास -1 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर, ये सामने x -1, तो यहाँ पर y भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे, ठीक है, जब x 0 है तो y 2 है, ठीक है। x जब 0 है तो y आपके पास क्या है, 2 है। y2 कहाँ पे आता है, y2 यहाँ पे आता है, ये सामने, ठीक है, ये सामने y2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो है, जब x 1 है तो y 3 है। x 1 कहाँ पे है आपके पास, x जब आपके पास 1 है, x 1 ये है, तो y आपके पास क्या है, 3 है, तो y 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये पॉइंट मेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब जब x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y आपके पास क्या है, 4 है, ये वाला पॉइंट, x 2 है तो y 4 है। अब उसके बाद आपके पास है x जब 3 है तो y आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है। x जब आपके पास 3 है तो y 5 है, x 3 है ये, तो y आपके पास 5 है, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब जो है हम इन डॉट्स को आपस में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, ठीक है। अब याद रखना है कौन सा डॉट हमने, ये नए जो डॉट्स हैं उनमें ये जो डॉट्स हैं, मैं अब ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉट्स हमने अभी ड्रॉ किए। तो हम ब्लैक मार्कर का यूज़ करूँगा ताकि यहाँ पर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर जो है वो हो जाए, ठीक है। आई होप सो कि मुझे यहाँ से अब ब्लैक मार्कर जो है वो मिल जाए, वरना रोला ही है, ठीक है। अच्छा, खैर मुझे मिल गया है। तो अब जो है आप देखें यहाँ पर, तो अब ये पॉइंट्स, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये अगर आप देखें तो इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर लाना था, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, इसको इस तरह से थोड़ा सा लेकर जाना था। एनीवे ये यहाँ पर ही कट हो रहा है ना, ये वाला नहीं कट हो रहा, ठीक है ना, ये यहाँ से ये वाला कट, इस सेक्शन से ये इस तरह से, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा तो एक अजीब सी सिचुएशन वो बन जाएगी। खैर, अब यहाँ से ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका वो यही है, यहाँ पर जो है वो है आपके पास 1 x पे और 3, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आपको मिल रहा है, x पे 1 है, तो ऊपर आप जाएं तो ये y के सामने क्या, y पे क्या है, 3 है, तो ये 1 और 3, मतलब पहला x पे होता है, दूसरा y पे होता है। ये एक पॉइंट मिल गया। लेकिन यहाँ से इसको थोड़ा सा मुझे इस तरह से टिल्ट करके इसको इस तरह से जो है ना, वो आप अगर मैं दोबारा बनाना चाहूँ तो इस तरह से मुझे बनाना चाहिए था। ये वाली लाइन नहीं है नीचे वाली, ठीक है ना, ये आई एम रियली सॉरी टू से, तो यहाँ से ये वाली लाइन है असल, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रा सा इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए था। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको मिलेगा जी 2
0, एक्स पे 2, ये पहले एक्स पे होता है, दूसरा वाई पे होता है, एक्स पे 2 पे ये कट कर रहे हैं एक्स को, ठीक है। ये दूसरे वाली नहीं है, ये वाली माजरत के साथ नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दें, ठीक है। तो आप या इसको आप सही तरह से ड्रा करें, आया हो आपको समझ आ गई होगी कि मतलब पॉइंट्स को जोड़ने हैं ना हमने यहाँ पर ये वाले, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो आपने खुद इसी तरह से जो है कर लेना है। अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी फॉर द वे आई डिड इट, ठीक है। तो अब जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर ये मिक्सअप हो गया है, लेकिन आई होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल जब आप इसको डाउनवर्ड के पैराबोला एक बन के आपके पास, तो इन पॉइंट्स को ही तो ज्वाइन करने हैं, ये वाली जो देखें इस तरह से, ठीक है। एक ये तो आपका दोनों में ठीक ही आ रहे हैं, मतलब जो मैंने ड्रा किए हैं, लेकिन प्रॉपर जब आप एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर तो फिर आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट उसकी जानिब चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द पाथ ऑफ द टू एयरप्लेन्स A and B in the plane are determined by the straight line, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस कौन सी हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉइंट्स वेयर टू पाथ्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एक प्लेन है उसके अंदर दो जो है वो जहाज़ जा रहे हैं, एक का नाम उसने दिया है ए और एक का नाम दिया है बी, यानी कि एक ये जा रहे हैं एक ये जा रहे हैं, मतलब इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, मतलब आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं सपोज, ठीक है। तो अब वो कहता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे वो जो जा रहे हैं तो उनकी मतलब जो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं ना, इस तरह से ये स्ट्रेट पाथ में इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है। अब वो कहते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे वो उनके पाथ एक दूसरे को क्रॉस भी तो करेंगे ना, मतलब एक यहाँ से ये निकल गया तो ये भी तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये पाथ तो क्रॉस होंगे ना। तो वो कहता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में वो कहता है फाइंड करें। उसके लिए उसने हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर देखते हैं हम इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये 2 आपके पास इक्वेशंस थी जो मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने डेटा मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वेशंस को मेंशन कर दिया है। अब इनको देखते हैं, इसको आप बल्कि अभी नहीं, ठीक है, हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब हम इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस वाई है नीचे माइनस वाई है। अब 2 और 3 5x और इज इक्वल टू 6 और 4 आपके पास क्या आ गया जी 10। अब क्या आ गया यहाँ पर आपके पास 5x इज इक्वल टू 10। अब आप 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो यहाँ से 5 से कैंसिल, तो x आपके पास आ जाएगा 5 1 5 5 2 10, x आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यही हमारे रिक्वायर्ड यही है कि हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हमने रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल हमने काम करना है। अब यहाँ पर देखें तो आपने क्या करना है जी, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है 2x, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना आपके पास, इक्वेशन 1 है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर जब आप क्या करेंगे कि x की जगह 2 पुट करेंगे, ये x है इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इस 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 6 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा जी 2, ठीक है। तो ये y के साथ वाला माइनस इधर चला जाएगा -2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी -2, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको x और y ना, x की वैल्यू आपको क्या मिली, x की वैल्यू आपको मिली 2 और y की वैल्यू आपको मिली -2, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अब ये इसमें आप मेंशन नहीं करने हैं, मतलब ये यहाँ तक की बात हो रही है आपकी, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड कर दी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आपका एक एक्सिस है, इस प्लेन के अंदर कहीं भी 2 प्लेन्स या 2 कोई भी चीज़ें उड़ रही हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि कोई वो पॉइंट फाइंड करें जहाँ पर उन दोनों के पाथ्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमने जो फाइंड किए ना ये पॉइंट, अब ये पॉइंट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पे जो है ना, अब आप मतलब क्या इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि x पे 2 ये 1 2 और फिर ये आपका -1 और -2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 है
ठीक है, x ये 2 है, पहला x पे होता है दूसरा y पे, और ये -2 है। इस तरह से आप करें तो ये उनका कोई एक पॉइंट है जहाँ पे इस तरह से वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं जब वो मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, आई होप ये मैंने आपको एक समझाने के लिए जनरल सी बात की है। ठीक है, अच्छा अब जो है बड़ी मज़े की बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये आपने खुद करना है। ठीक है, अब ये मैं क्यों दे रहा हूँ जी, अब जिसने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया उसने कमेंट में डन लिखना है, ये कमेंट में उसने लिखना है, मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन हो गया आपसे। ठीक है, अब ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि देखते हैं कि आपने एक्सरसाइज 8.3 के अंदर क्या सीखा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, इसमें एक प्लेन है जो मूव कर रहा है, एयर के अंदर मूव करता है, तो उसमें आपने एक इक्वेशन बनानी है x + y = 6। फिर जो है उस अगर एयर अपोजिट आ रही है तो फिर x - y = 4, तो फिर उन दोनों को आपने ऐड करने हैं। ठीक है, और उससे आपने एक्स वाई की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, हलवा है। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपकी जो फीडबैक्स हैं वो हमेशा से एक सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है इट्स फॉर मी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।